दैत्यों को त्याग कर इंद्र के पास लक्ष्मी देवी का आना तथा किन होने पर लक्ष्मी आती है और किन दुर्गुणों के होने पर वे त्याग कर चली जाती है, इस बात को विस्तार पूर्वक बताना। युधिष्ठिर उवाच। पूर्वरूपाणि मे राजन् पुरुषस्य भविष्यतः परा भविष्यतश्चैव तन्मे ब्रूहि पितामह। 1। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जिस पुरुष का उत्थान या पतन होने वाला होता है, उसके पूर्व लक्षण कैसे होते हैं, यह मुझे बताइए। 1। भीष्म उवाच। मन एव मनुष्यस्य पूर्वरूपाणि शंसति भविष्यतश्च भद्र ते तथैव न भविष्यतः। 2। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारा कल्याण हो। जिस मनुष्य का उत्थान या पतन होने को होता है, उसका मन ही उसके पूर्व लक्षणों को प्रकट कर देता है। अत्राप्युदाहरन्तीम् इतिहासं पुरातनम् श्रिया शक्रस्य संवाद तम निबोध युधिष्ठिर। 3। इस विषय में लक्ष्मी के साथ जो इंद्र का संवाद हुआ था, उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण यहाँ दिया जाता है। युधिष्ठिर, तुम ध्यान देकर उसे सुनो। 3। महत् तपसो व्युष्ट्या पश्यम लोको परावर सामान्यम ऋषिभिः गत्वा ब्रह्मलोक निवासिभिः। 4। ब्रह्मेवामिदीप्तौजाः शांत पापमा महात्पा विचचार यथा काम त्रिषु लोकेषु नारद। 5। एक समय की बात है, महातपस्वी एवं पाप रहित नारद जी अपनी इच्छा के अनुसार तीनों लोकों में विचरण करते थे। वे अपनी बड़ी भारी तपस्या के प्रभाव से ऊंचे और नीचे दोनों प्रकार के लोकों को देख सकते थे तथा ब्रह्मलोक निवासी ऋषियों के समान होकर ब्रह्मा जी की ही भांति अमित दीप्ति और ओज से प्रकाशित हो रहे थे। 4-5। कदाचित प्रातरुत्थाय पिस्पृक्षुः सलिल शुचि ध्रुवद्वारभवा गंगा जगामावतार्च। 6। एक दिन वे प्रातःकाल उठकर पवित्र जल में स्नान करने की इच्छा से ध्रुव द्वार से प्रवाहित हुई गंगा जी के तट पर गए और उसके भीतर उतरे। 6। सहस्रनयनश्चापि वज्री शंबरपाखः तस्या देवर्षि जुष्टायस्तीर्मभयाजगामः। 7। इसी समय शंबरासुर और पाक नामक दैत्य का वध करने वाले वज्रधारी सहस्रलोचन इंद्र भी देवर्षियों द्वारा सेवित गंगा जी के उसी तट पर आए। 7। तावलुत्य यतात्मानो कृतत्यो समासतः नद्याः पुलिनमासाद्य सूक्ष्म कांचनवालुकम्। 8। पुण्यकर्मभिराख्याता देवर्षिकथिताः कथा चक्रतुतो महर्षि कथितस्था। 9। फिर उन दोनों ने गंगा जी में गोते लगाकर मन को एकाग्र करके संक्षेप से गायत्री जप का कार्य पूर्ण किया। इसके बाद सूक्ष्म सुवर्णमयी बालुका से भरे हुए सुंदर गंगा तट पर आकर वे दोनों बैठ गए और पुण्यात्मा पुरुषों, देवर्षियों तथा महर्षियों के मुख से सुनी हुई कथाएं कहने सुनने लगे। 8-9। पूर्ववृत्त व्यक्तानि कथयन्तो समाहित अथ भास्करमुद्यन्त रश्मिजाल पुरस्कृतम्। 10। पूर्णमंडलमालोक्य तवुत्थायोपस्थतो। दोनों एकाग्रचित होकर प्राचीन वृतांत टोन की चर्चा कर ही रहे थे कि किरण जल से मंडित भगवान भास्कर का उदय हुआ। सूर्यदेव का संपूर्ण मंडल देख उन दोनों ने खड़े होकर उनका उपस्थान किया। 10। अभितस्तुदयन्त तमर्कमकमिवापरम्। 11। आकाशे ददृशे ज्योतिरुद्यताचिः संप्रभम् तयोः समीपं तं प्राप्त प्रत्यदृश्यत भारत। 12। उदित होते हुए सूर्य के पास ही आकाश में उन्हें द्वितीय सूर्य के समान एक दिव्य ज्योति दिखाई दी, जो प्रज्वलित अग्निशिखा के समान प्रकाशित हो रही थी। भारत, वो ज्योति क्रमशः उन दोनों के समीप आती दिखाई दी। 11-12। तत्सुपर्नार्कचरितमा स्थितं वैष्णव पदम भाभिरप्रतिमन भाति त्रैलोक्यम वभासयत। 13। वो प्रभापुंज भगवान विष्णु का एक विमान था, जो अपनी दिव्य प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित करता हुआ अनुपम जान पड़ता था। सूर्य और गरुड़ जिस आकाश मार्ग से चलते हैं, उसी पर वह भी चल रहा था।
तत्राभिरुपशोभाभिर्प्स्रोभिः पुरस्कृताम् बृहतिमंशुमत्प्रख्या बृहद्भानुरिवार्चिष 14 नक्षत्रकल्पाभरणा तान् मौक्तिकसमसृजम् श्रियं ददृश्यतोः पद्मा साक्षात् पद्मदल स्थिताम् 15 उस विमान में उन दोनों ने कमल दल पर विराजमान साक्षात लक्ष्मी देवी को देखा, जो पद्मा के नाम से प्रसिद्ध है। उन्हें बहुत सी परम शोभामयी सुंदरी अप्सराएं आगे किए खड़ी थीं। लक्ष्मी देवी की आकृति विशाल थी। वे अंशुमाली सूर्य के समान तेजस्विनी थीं और प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला के समान जाज्वल्यमान हो रही थीं। उनके आभूषण नक्षत्रों के समान चमक रहे थे। मोती जैसे रत्नों के हार उनके कंठदेश की शोभा बढ़ा रहे थे। 14-15 सावरुह्य विमानाग्रांगनानां नुत्मा अभ्यागच्छत् त्रिलोकेशन देवशिम चापी नारदम 16 अंगनाओं में परम उत्तम लक्ष्मी देवी उस विमान के अग्रभाग से उतरकर त्रिभुवनपति इंद्र और देवर्षि नारद के पास आई। 16 नारदानुगतः साक्षान्मघवांस्तामुपागमत् कृतांजलिपुटो देवी निवेद्यात्मान्मायम्ना 17 चक्रे चानुपमा पूजा तस्याश्चापि स सर्ववित् देवराजः श्रियं राजन वाक्यम चेदमुवाचः 18 आगे आगे नारद जी और उनके पीछे साक्षात इंद्रदेव हाथ जोड़े हुए देवी की ओर बढ़े। उन्होंने स्वयं ही देवी को आत्मसमर्पण करके उनकी अनुपम पूजा की। तत्पश्चात सर्वज्ञ देवराज ने लक्ष्मी देवी से इस प्रकार कहा। 17-18 शक्र उवाच का त्वं केन च कार्येन संप्राप्ता चारुहासिनी कुतश्चागम्यते शुभ्रू गंतव्यम क्व च ते शुभे 19 इंद्र बोले, चारुहासिनी तुम कौन हो और किस कार्य से यहाँ आई हो? सुंदर भौहों वाली देवी, तुम्हारा शुभागमन कहाँ से हुआ है? और शुभे, तुम्हें जाना कहाँ है? 19 श्रीरुवाच पुण्येषु त्रिषु लोकेषु सवेस्थावरं ममां भावमिच्छन्तो यतन्ते परमात्मना 20 लक्ष्मी ने कहा, इंद्र, तीनों पुण्यमय लोकों के समस्त चराचर प्राणी मुझे प्राप्त करने की इच्छा से परम उत्साहपूर्वक प्रयत्न करते रहते हैं। 20 साह वै पंकजे जाता सूर्य रश्मि विबोधिते भूत्यार्थ सर्वभूतानैन पद्मा श्रीः पद्ममालिनी 21 मैं समस्त प्राणियों को ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए सूर्य की किरणों के ताप से खिले हुए कमल में प्रकट हुई हूँ। मेरा नाम पद्मा श्री और पद्ममालिनी है। 21 अहम लक्ष्मीरः भूतिः श्रीश्चाह बलसूदन अहम श्रद्धा च मेधा च संतिर्विजितिः स्थितिः 22 अहम धृतिर्हम सिद्धिर्हम त्विद्भूतिरेव च अहम स्वाहा स्वधा चैव संस्तुतिनीतिः स्मृति 23 बलसूदन मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही भूति हूँ और मैं ही श्री हूँ। मैं श्रद्धा, मेधा, सनति, विजिति, स्थिति, धृति, सिद्धि, कांति, समृद्धि, स्वाहा, स्वधा, संस्तुति, नियति और स्मृति हूँ। 22-23 राज्ञा विजयमानाना सेनाग्रेषु ध्वजेषु च निवासे धर्मशीलाना विषयेषु पुरेषु च 24 युद्ध में विजय पाने वाले राजाओं की सेनाओं के अग्रभाग में फहराने वाले ध्वजाओं पर और स्वभाव से ही धर्माचरण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों के निवास स्थान में, उनके राज्य और नगरों में भी मैं सदा निवास करती हूँ। 24 जित्काशिनी शूरे च संग्रामेषु निवर्तिनी निवसामि मनुष्येन्द्रे सदैव बलसूदन 25 देवर्षि एवं देवराज को भगवती लक्ष्मी का दर्शन। बलसूदन संग्राम से पीछे न हटने वाले तथा विजय से सुशोभित होने वाले शूरवीर नरेश के शरीर में भी मैं सदा ही मौजूद रहती हूँ। 25 धर्मनित्य महाबुद्धौ ब्रह्मण्ये सत्यवादिनी प्रश्रिते दानशीले च सदैव निवसाम्यहम् 26 नित्य धर्माचरण करने वाले परम बुद्धिमान ब्राह्मण भक्त सत्यवादी विनयी तथा दानशील पुरुष में भी मैं सदा ही निवास करती हूँ।
26 असुरेश्व पूर्वं सत्यधर्मै निबंधना विपरीतांस्तु तान् बुद्ध्वा त्वयि वास्मरोचयम्। 27 सत्य और धर्म से बढ़कर पहले मैं असुरों के यहाँ रहती थी, अब उन्हें धर्म के विपरीत देखकर मैंने तुम्हारे यहाँ रहना पसंद किया है। 27 शक्र उवाच कथं वृतेषु दैत्येषु त्वं वात्सीव्रान्ये च किमहगास्त्वं हित्वा दैत्यदानवान्। 28 इंद्र ने कहा, सुमुखी, दैत्यों का आचरण पहले कैसा था जिससे तुम उनके पास रहती थी, और अब क्या देखा है जो उन दैत्यों और दानवों को छोड़कर यहाँ चली आई हो। 28 श्रीरुवाच स्वधर्ममनुतिष्ठत्सु धैर्याचलितेषु च स्वर्गमार्गाभिरामेषु सत्वेषु निरताह्यहम्। 29 लक्ष्मी ने कहा, इंद्र, जो अपने धर्म का पालन करते, धैर्य से कभी विचलित नहीं होते और स्वर्ग प्राप्ति के साधनों में सानन लगे रहते हैं, उन प्राणियों के भीतर मैं सदा निवास करती हूँ। 29 गुरुनाम तिथिना च तेषा सत्यम वर्तत। 30 पहले दैत्य लोग दान, अध्ययन और यज्ञ याग में संलग्न रहते थे। देवता, गुरु, पितर और अतिथियों की पूजा करते थे, उनके यहाँ सत्य का भी पालन होता था। 30 सुसंवरिष्ठगृहाश्चासन जित स्त्री का हुतानेय गुरु शुश्रूषका दानता ब्रह्मण्याः सत्यवादिनः। 31 वे अपना घर द्वार झाड़ बुहार कर साफ रखते थे, अपनी स्त्री के मन को प्यार से जीत लेते थे, प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे। वे गुरु सेवी, जितेंद्रिय, ब्राह्मण भक्त तथा सत्यवादी थे। 31 श्रद्धाना जित क्रोधा दानशीलान सुयवः भरित पुत्रा भरिता त्या भरित दारा हिनीर्ष्व। 32 उनमें श्रद्धा थी, वे क्रोध को जीत चुके थे, वे दानी थे, दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि नहीं रखते थे और ईर्ष्या रहित थे। वे स्त्री, पुत्र और मंत्री आदि का भरण पोषण करते थे। 32 अमर्षेण न चान्योन्यं स्पृह्यन्ते कदाचन न च जातुपत्यन्ति धीराः परसमृद्धिभिः। 33 अमरश्वश कभी एक दूसरे के प्रति लाग डांट नहीं रखते थे, सभी धीर स्वभाव के थे, दूसरों की समृद्धियों से उनके मन में कभी संताप नहीं होता था। 33 दातारः संगृहीतारार्याः करुणवेदिनः महाप्रसादा ऋज्वो दृभक्ता जितेंद्रियाः। 34 वे दान देते, कर आदि के द्वारा धन संग्रह करते तथा आर्य जनोचित आचार विचार से रहते थे। वे दया करना जानते थे, वे दूसरों पर महान अनुग्रह करने वाले थे, वे सभी सरल स्वभाव के और दृढ़तापूर्वक भक्ति रखने वाले थे। उन सब ने अपनी इंद्रियों पर विजय पाई थी। 34 संतुष्ट भृत्य सचिवाः कृतज्ञाः प्रियवादिनः यथार्हमानार्थकरा हरिनिष्वा यत्व्रता। 35 वे अपने भृत्यों और मंत्रियों को संतुष्ट रखते थे, कृतज्ञ और मधुरभाषी थे, सबका समुचित रूप से सम्मान करते, सबको धन देते, लज्जा का सेवन करते और व्रत एवं नियमों का पालन करते थे। 35 नित्यं पर्वसु सुस्नाताः स्वनुलिप्ताः स्वलंकृताः उपवास्तपःशीलाः प्रतीता ब्रह्मवादिनः। 36 सदा ही पर्वों पर विशेष स्नान करते, अपने अंगों में चंदन लगाते और सुंदर अलंकार धारण करते थे, स्वभाव से ही उपवास और तप में लगे रहते थे, सबके विश्वास पात्र थे और वेदों का स्वाध्याय किया करते थे। नैनानभ्युदयात् सूर्यो न चाप्यासन प्रगेष्या रात्रो दधि च सक्तूंश्च नित्यमेव व्यवर्जयन्। 37 दैत्य कभी प्रातःकाल सोए नहीं रहते थे, उनके सोते समय सूर्य नहीं उगते थे, अर्थात वे सूर्योदय से पहले ही जाग उठते थे। वे रात में कभी दही और सत्तू नहीं खाते थे। 37 कलयं घृत चान्ववेक्षण प्रियता ब्रह्मवादिनः मंगल्यान्यपि चापश्यन् ब्राह्मणाश्चाप्य पूजयन्। 38 वे मन और इंद्रियों को संयम में रखते, सवेरे उठकर घी का दर्शन करते, वेदों का पाठ करते,
अन्य मांगलिक वस्तुओं को देखते और ब्राह्मणों की पूजा करते थे। 38 सदा ही वदता धर्मम सदा चा प्रतिगृहंताम अर्धम च रात्र्याः स्वपता दिवा चा स्वपता तथा। 39 सदा धर्म की ही चर्चा में लगे रहते और प्रतिग्रह से दूर रहते थे। रात के आधे भाग में ही सोते थे और दिन में नहीं सोते थे। 39 कृपणानाथ वृद्धाना दुर्बला तुर्योषिताम दया च संविभाग च नित्यमेवावमोत्ताम। 40 कृपण अनाथ वृद्ध दुर्बल रोगी और स्त्रियों पर दया करते तथा उनके लिए अन्न और वस्त्र बांटते थे। इस कार्य का वे सदा अनुमोदन किया करते थे। 40 त्रस्तम विषण मुद्विग्न भयार्थ व्याधितम कृष्यम हृत्स्व व्यसनार्थ च नित्यमाश्वासयन्ति ते। 41 त्रस्त विषादग्रस्त उद्विग्न भयभीत व्याधिग्रस्त दुर्बल और पीड़ित को तथा जिसका सर्वस्व लुट गया हो उस मनुष्य को वे सदा धात से बधाया करते थे। 41 धर्मम वावर्तन्त न हिंसन्ति परस्परम अनुकूलाश्च कार्येषु गुरुवृद्धोपसेविनः। 42 वे धर्म का ही आचरण करते थे, एक दूसरे की हिंसा नहीं करते थे, सब कार्यों में परस्पर अनुकूल रहते और गुरुजनों तथा बड़े बूढ़ों की सेवा में दक्षित थे। 42 देवातिथींश्चैव अवशेषानि चाश्नन्ति नित्यं सत्यतपोधिता। 43 पितरों देवताओं और अतिथियों की विधिवत पूजा करते थे तथा उन्हें अर्पण करने के पश्चात बचे हुए अन्न को ही प्रसाद रूप में पाते थे। वे सभी सत्यवादी और तपस्वी थे। 43 नैकिष्णन्ति सुसंपन्न न गच्छन्ति परस्त्रियम् सर्वभूतेष्ववर्तन्त दया प्रति। 44 वे अकेले बढ़िया भोजन नहीं करते थे, पहले दूसरों को देकर पीछे अपने उपभोग में लाते थे, पराई स्त्री से कभी संसर्ग नहीं रखते थे, सब प्राणियों को अपने ही समान समझकर उन पर दया रखते थे। 44 नैवाकाशे न पशुषु वियोनो च न पर्वसु इंद्रियस्य विसग ते रोचयन्ति कदाचन। 45 वे आकाश में पशुओं में विपरीत योनि में तथा पर्व के अवसरों पर वीर्य त्याग करना कदापि अच्छा नहीं मानते थे। 45 नित्यम दान तथा दाशमाज्वम चैव नित्यदा उत्साहोत्थानहंकाराः परमा सौहृदं क्षमा। 46 सत्यम दान तपः शौचम कारुण्यम वागनिष्ठुरा मित्रेषु चान्विद्रोहः सर्वं तेष भवत् प्रभो। 47 प्रभो नित्य दान चतुरता सरलता उत्साह अहंकार शून्यता परम सौहार्द क्षमा सत्य दान तप शौच करुणा कोमल वचन मित्रों से द्रोह न करने का भाव, ये सभी उनमें सदा मौजूद रहते थे। 46-47 निद्रा तंद्रीर संप्रीतिरसूयाथानवेक्षिता 38 विषादश्च स्पृहा चाप्यविशन्तान्। 48 निद्रा तंडा आलस्य अप्रसन्नता दोष दृष्टि अविवेक अप्रीति विषाद और कामना आदि दोष उनके भीतर प्रवेश नहीं कर पाते थे। 48 साहमेव गुणेष्वेव दानवेष्वस्पुरा प्रजा सर्गमुपादाय नैक युगवीर्यम्। 49 इस प्रकार उत्तम गुणों वाले दानवों के पास सृष्टिकाल से लेकर अब तक मैं अनेक युगों से रहती आई हूँ। 49 ततः कालवीर्या से तेषां गुणवीर्यात् अपश्रियम निर्गत धर्मम काम क्रोधवशात्मनाम। 50 किंतु समय के उलट फेर से उनके गुणों में विपरीतता आ गई। मैंने देखा दैत्यों में धर्म नहीं रह गया है, वे काम और क्रोध के वशीभूत हो गए हैं। 50 सभासदा च वृद्धाना सता कथ्यता कथा प्राहसन्नभ्यसुंश्च सर्ववृद्धान गुणावरा। 51 जब बड़े बूढ़े लोग उस सभा में बैठकर कोई बात कहते हैं, तब गुणहीन दैत्य उनमें दोष निकालते हुए उन सब वृद्ध पुरुषों की हंसी उड़ाया करते हैं। 51 युवानश्च समासीना वृद्धान पीगतान सतः
नाभ्युत्थानाभिवादाभया यथा पूर्वं पूजयन्। 52। ऊंचे आसनों पर बैठे हुए नवयुवक दैत्य बड़े बूढ़ों के आ जाने पर भी पहले की भांति न तो उठकर खड़े होते हैं और न प्रणाम करके ही उनका आदर सत्कार करते हैं। 52। वर्तयत्येव पितरि पुत्रः प्रभते तथा अमित्रभृत्यता प्राप्य ख्याप्यन्त्यन् पत्रपा। 53। बाप के रहते ही बेटा मालिक बन बैठता है। वे शत्रुओं के सेवक बनकर अपने उस कर्म को निर्लज्जतापूर्वक दूसरों के सामने कहते हैं। 53। तथा धर्मात्पैतेन कर्मणा गर्हितेन ये महतः प्राप्नुवन्त्यर्थांस्तेषां तत्राभवत् स्पृहा। 54। धर्म के विपरीत निंदित कर्म द्वारा जिन्हें महान धन प्राप्त हो गया है, उनकी उसी प्रकार धनोपार्जन करने की अभिलाषा बढ़ गई है। 54। उच्चैश्चाभयवदन रात्रो नीचैस्त्राग्निरज्वलत् पुत्राः। 55। दैत्य रात में जोर जोर से हल्ला मचाते हैं और उनके यहाँ अग्निहोत्र की आग मंदगति से जलने लगी है। पुत्रों ने पिताओं पर और स्त्रियों ने पतियों पर अत्याचार आरंभ कर दिया है। 55। मातरन पितर वृद्धमाचार्यम तिथि गुरुम गुरुवो नाभयनंदन कुमारान नाव पालन। 56। दैत्य और दानव गुरुत्व होते हुए भी माता पिता, वृद्ध पुरुष, आचार्य, अतिथि और गुरुजनों का अभिनंदन नहीं करते हैं। संतानों के लालन पालन पर भी ध्यान नहीं देते हैं। 56। भिक्षा बलेम दत्वा च स्वयं अन्नानि भुंजते। 57। देवताओं, पितरों, गुरुजनों तथा अतिथियों का यजन पूजन और उन्हें अन्नदान किए बिना, भिक्षादान और बलिवैश्व देव कर्म का संपादन किए बिना ही दैत्य लोग स्वयं भोजन कर लेते हैं। 57। न शौचम नुरुधयन्त तेषां सूर्जनस्था मनसा कर्मणा वाचा भक्ष्यमासीदनावृतम। 58। दैत्य तथा उनके रसोइये मन, वाणी और क्रिया द्वारा शौचाचार का पालन नहीं करते हैं, उनका भोजन बिना ढके ही छोड़ दिया जाता है। 58। विप्रकीर्णानि धान्यानि काकमूषिक भोजनम अपावृत। 59। उनके घरों में अनाज के दाने बिखरे रहते हैं और उन्हें कौए तथा चूहे खाते हैं। वे दूध को बिना ढके छोड़ देते हैं और घी को जूठे हाथों से छू देते हैं। 59। कुदा दात्र पित्कम प्रकीर्ण कांस्य भाजनम द्रव्योपकरण सर्वम नान्वैक्षत कुटुम्बिनी। 7। दैत्यों की गृह स्वामिनियां घर में इधर उधर बिखरे हुए कुदाल, दराती या हसुआ, पिटारी, कांसे के बर्तन तथा अन्य सब द्रव्यों और सामानों की देखभाल नहीं करती हैं। 7। प्राकारागार विध्वंसान स्मृते प्रतिकुरुते नाद्रियन्ते पशून बद्ध्वा यवसेनोत्कंच। 61। उनके गांवों और नगरों की चहार दीवारी तथा घर गिर जाते हैं, परंतु वे उसकी मरम्मत नहीं कराते हैं। दैत्य लोग पशुओं को घर में बांध देते हैं, किंतु चारा और पानी देकर उनकी सेवा नहीं करते हैं। 61। बालाना प्रेक्ष्यमाणाना स्वयं भक्ष्यमभक्षयन् तथा भरित्यजन सर्वमसंतर्प्य च दानवा। 62। छोटे बच्चे आशा लगाए देखते रहते हैं और दानव लोग खाने की चीजें स्वयं खा लेते हैं। सेवकों तथा अन्य सब कुटुंबीजनों को भूखे छोड़कर अपने खा लेते हैं। 62। पायसम कृसर मासम पुपानत शशकुली अपाचयन नात्मनौथे वृथा मांसान्य भक्षयन। 63। खीर, खिचड़ी, मांस, पूछा और पूरी आदि भोजन वे सिर्फ अपने खाने के लिए बनवाते हैं तथा वे व्यर्थ ही मांस खाया करते हैं। 63। उत्सूर्यशायी नश्वासन सवे चासन प्रगेनिशा अवर्तन कलहाश्चात्र दिवारात्रम गृहे गृहे। 64। अब वे सूर्योदय होने तक सोने लगे हैं, प्रातःकाल को भी रात ही समझते हैं। उनके घर घर में दिन रात कलह मचा रहता है। 64। अनार्याश्चार्य मासईन पर्युपासन तत्रह आश्रमस्थान विधर्मस्थाः प्राविष्ट परस्परम। 65। दानवों के यहाँ अनार्य वहाँ बैठे हुए आर्य पुरुष की सेवा में उपस्थित नहीं होते हैं। अधर्मप्रायण दैत्य
आश्रमवासी महात्माओं से तथा आपस में भी द्वेष रखते हैं। 65 संकराश्चाभयवर्तन्त न च शौचम वर्तत ये च वेदविदो विप्रा विस्पष्टमनृश्च ये। 66 निरंतर विशेषस्ते बहुमानावमान्यो अब उनके यहाँ वर्ण संकर संतानें होने लगी हैं। किसी में पवित्रता नहीं रह गई है। जो वेदों के विद्वान ब्राह्मण हैं और जो स्पष्ट ही वेद की एक ऋचा भी नहीं जानते हैं, उन दोनों में वे दैत्य लोग कोई अंतर या विशेषता नहीं समझते हैं और न उनका मान या अपमान करने में ही कोई अंतर रखते हैं। 66 हार्माभरण वेश गत स्थितम वेक्षितम। 67 असेवंत भुज श्यावै दुर्जनाचरितम विधिम वहाँ की दासियां सुंदर हार एवं अन्य आभूषण पहनकर मनोहर वेश धारण करती और दुराचारिणी स्त्रियों की भांति चलती फिरती खड़ी होती और कटाक्ष करती हैं। साथ ही वे उस कुकृत्य को अपनाती हैं जिसका आचरण दुराचारी जन करते हैं। 67 स्त्रियः पुरुषवेशेन पुंसः स्त्रीवेश धारिणः। 68 क्रीडार्थे विहारेषु पराम मुदम नुन क्रीडा रति और विहार के अवसरों पर वहाँ की स्त्रियां पुरुष वेश धारण करके और पुरुष स्त्रियों का वेश बनाकर एक दूसरे से मिलते और बड़े आनंद का अनुभव करते हैं। 68 प्रभव भी पुरा दायानः भयः प्रतिपादितान। 69 नाभयवर्तन्त नास्तिक्याद वर्तन्तः संभवेष्वपि कितने ही दानव पूर्व काल में अपने पूर्वजों द्वारा सुयोग्य ब्राह्मणों को दान के रूप में दी हुई जागीरें नास्तिकता के कारण उनके पास रहने नहीं देते हैं, यद्यपि वे अन्य संभव उपायों से जीवन निर्वाह कर सकते हैं, तथापि उस दिए हुए दान को छीन लेते हैं। 69 मित्रेणाभिअर्थितम मित्रमर्थ सशेते क्वचित। 70 वाल्कोट्यग मात्रेण स्वार्थेनाघ्न तद वसु कहीं धन के विषय में संशय उपस्थित होने पर अर्थात यह धन न्यायतः मेरा है या दूसरे का, यह प्रश्न खड़ा होने पर यदि उस धन का अधिकारी व्यक्ति अपने किसी मित्र से प्रार्थना करता है कि वह पंचायत द्वारा इस मामले को निपटा दे, तो वह मित्र अपने बाल की नोक के बराबर स्वार्थ के लिए भी उसकी उस संपत्ति को चौपट कर देता है। 70 परस्वादान रुचयो विपन व्यवहारिणः। 71 अदृश्यंतार्यवर्णेषु शूद्राश्चापि तपोधना दानवों के यहाँ जो व्यापारी हैं वे सदा दूसरों का धन ठग लेने का ही विचार रखते हैं, तथा ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों में शूद्र भी मिलकर तपोधन बन बैठे हैं। 71 वृथा व्रत मथाप। 72 कुछ लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए बिना ही वेदों का स्वाध्याय करते हैं। कुछ लोग व्यर्थ अवैदिक व्रत का आचरण करते हैं। 72 अशुश्रूषुर्गुरोः शिष्यः कश्चित् शिष्यस्खो गुरुः शिष्य गुरु की सेवा करना नहीं चाहता। कोई गुरु भी ऐसा है जो शिष्यों को दोस्त बनाकर रखता है। पिता चैव जनित्री च श्रांतो वृतोत्सवाविव। 73 अप्रभुत्वे स्थित वृद्धावन्न प्रार्थयतः सुतान जब पिता और माता उत्सव शून्य की भांति थक जाते हैं, तब घर में उनकी कोई प्रभुता नहीं रह जाती। वे दोनों बूढ़े दंपति बेटों से अन्न की भीख मांगते हैं। 73 तत्र वेदविदः प्राज्ञा गांभीरे सागरोपमा। 74 कृष्यादिश भवन सक्ता मूर्खाः श्राद्धान्य भुंजत वहाँ जो वेदवेता ज्ञानी तथा गंभीरता में समुद्र के समान पुरुष हैं, वे तो खेती आदि कार्यों में संलग्न हो गए हैं और मूर्ख लोग श्राद्धान खाते फिरते हैं। 74 प्रातः प्रातश्च सुप्रश्नकल्प प्रेषण क्रिया। 75 शिष्यान् प्रहितस्तेषां कुव्न गुरवः स्वयं गुरु लोग प्रतिदिन प्रातःकाल जाकर शिष्यों से पूछते हैं कि आपकी रात सुख से बीती है न? इसके सिवा वे उन शिष्यों के वस्त्र आदि ठीक से पहनाते और उनकी वेशभूषा संवारते हैं तथा उनकी ओर से कोई प्रेरणा न होने पर भी स्वयं ही उनके संदेशवाहक दूत आदि का कार्य करते हैं। 75 श्वश्रूश्वशूर्योर्ग्रे वधूः प्रेष्यान् शासत। 76 अन्वशासच भर्तार समाहुयाभिजपति
सास ससुर के सामने ही बहू सेवकों पर शासन करने लगी है। वो पति को भी आदेश देती है और सबके सामने पति को बुलाकर उससे बात करती है। 76 प्रयत्नेनापि चारक्षत पुत्रस्य वै पिता। 77 व्यभच्चापि संरंभा दुहक्वासम तथावसत। पिता विशेष प्रयत्न पूर्वक पुत्र का मन रखते हैं। वे उनके क्रोध से डरकर सारा धन पुत्रों को बांट देते हैं और स्वयं बड़े कष्ट से जीवन बिताते हैं। 77 अग्निदाहन चोरवा राजभिवाहृत धनम। 78 प्राहसंत सुहृत संभाविता ह्यपि। जिन्हें हितैषी और मित्र समझा जाता था, वे ही लोग जब अपने संबंधी के धन को आग लगने, चोरी हो जाने अथवा राजा के द्वारा छिन जाने से नष्ट हुआ देखते हैं, तब द्वेषवश उसकी हंसी उड़ाते हैं। 78 कृतघ्ना नास्तिकाः पापा गुरुदाराभिमश्न। 79 अभक्ष्य नरता निर्मर्यादाः तविष्य। दैत्यगण कृतघ्न नास्तिक पापाचारी तथा गुरुपत्नीगामी हो गए हैं। जो चीज नहीं खानी चाहिए वे भी खाते और धर्म की मर्यादा तोड़कर मनमाने आचरण करते हैं, इसीलिए वे कांतिहीन हो गए हैं। 79 तेष्वेवमादीनाचारानाचरत्सु विपर्ये। 80 नाह देवेंद्रवत्स्यामी दानवेश्विति में मतीये। देवेंद्र, जब से इन दैत्यों ने ये धर्म के विपरीत आचरण अपनाए हैं, तब से मैंने यह निश्चय कर लिया है कि अब इन दानवों के घर में नहीं रहूंगी। 80 तन्मा स्वयं नु प्राप्ताम्भिनंद शचीते। 81 त्वयाचिता माँ देवेश पुरोधास्यन्ति देवता। शचीते देवेश्वर, इसीलिए मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ आई हूँ। तुम मेरा अभिनंदन करो। तुमसे पूजित होने पर मुझे अन्य देवता भी अपने सम्मुख स्थापित एवं सम्मानित करेंगे। 81 यत्राह तत्र मत्कांता मद्विशिष्टा मदर्पणा। 82 सप्त देव्यो जयाष्टम्यो वासमेष्यन्ति तेष्टधा। जहाँ मैं रहूंगी वहाँ 7 देवियाँ और निवास करेगी। उन सबके आगे 8वीं जया देवी भी रहेंगी। ये 8 देवियाँ मुझे बहुत प्रिय हैं, मुझसे भी श्रेष्ठ हैं और मुझे आत्मसमर्पण कर चुकी है। 82 आशा श्रद्धा धृतिः शांतिर्विजितिः सनतिः क्षमा। 83 अष्टमी वृत्तिरेटसा पुरोगा पाकशासन। पाकशासन, उन देवियों के नाम इस प्रकार हैं: आशा, श्रद्धा, धृति, शांति, विजिति, सनति, क्षमा और 8वीं वृत्ति जया। ये 8वीं देवी उन 7 की अग्रगामिनी है। 83 ताश्चाह चासुरास्त्यक्त्वा युष्मद्विषेमाक्ता। 84 त्रिदशेषु निवत्स्यामो धर्मनिष्ठात्रात्मसु। वे देवियां और मैं सब के सब उन असुरों को त्याग कर तुम्हारे राज्य में आई है। देवताओं की अंतरात्मा धर्म में निष्ठा रखने वाली है, इसलिए अब हम लोग इन्हीं के यहाँ निवास करेगी। 84 इत्युक्तवचना देवी प्रीत्यर्थ च ननन्तु। 85 नारदश्चात देवशिवृत्रहंता च वास्व। भीष्म जी कहते हैं, लक्ष्मी देवी के इस प्रकार कहने पर देवर्षि नारद तथा वृत्रहंता इंद्र ने उनकी प्रसन्नता के लिए उनका अभिनंदन किया। 85 ततोन्लस्खो वायुः प्रवव देववर्त्मसु। 86 इष्टगंधः सुखस्पर्शः सर्वेन्द्रिय सुखावह। उस समय देवमार्गों पर मनोरम गंध और सुखद स्पर्श से युक्त तथा संपूर्ण इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाले वायुदेव, जो अग्निदेवता के मित्र हैं, मंदगति से बहने लगे। 86 शुचो वाभ्यर्थिते देशे त्रिदशाः प्रायशः स्थिता। 87 लक्ष्मी सहित मासईन मघवंत दिदृक्ष्व। 88 उस परम पवित्र एवं मनोवांछित प्रदेश में राजलक्ष्मी सहित इंद्रदेव का दर्शन करने के लिए प्रायः सभी देवता उपस्थित हो गए। 87-88 ततो दिवं प्राप्य सहस्रलोचनः श्रीयोपनः सुहृद महर्षिणा रथेन हर्यश्व्युजा सुरर्षभः सदः सुराणां विस्तकृतो ययो। 89
तत्पश्चात सहस्रनेत्रधारी सुरश्रेष्ठ इंद्र लक्ष्मी देवी तथा अपने सुहृद महर्षि नारद के साथ हरे रंग के घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठकर स्वर्गलोक की राजधानी अमरावती में आए और देवताओं से सत्कृत हो उनकी सभा में गए। 89 अथेन्गितं वज्रधरस्य नारद श्रियश्च देव्या मनसा विचारन् श्रियशशन सामरदृष्ट पौरुष शिवन तत्रागमन महर्षिभिः 90 उस समय अमरों के पौरुष को प्रत्यक्ष देखने वाले देवर्षि नारद जी ने अन्य महर्षियों के साथ मिलकर वज्रधारी इंद्र और लक्ष्मी देवी के संकेत पर मन ही मन विचार करके वहां लक्ष्मी जी के शुभागमन की प्रशंसा की और उनका पदार्पण संपूर्ण लोकों के लिए मंगलकारी बताया। 90 ततो मृद्योः प्रववर्ष भास्वती पितामहस्यायत्ने स्वयंभुवः अनाहता दुन्दुभयोत्ने दिरे तथा प्रसन्नाश्च दिशश्च काशिरे। 91 तदनंतर निर्मल एवं प्रकाशपूर्ण आकाशमंडल स्वयंभू ब्रह्मा जी के भवन में अमृत की वर्षा करने लगा। देवताओं की दुन्दुभियां बिना बजाए ही बज उठी तथा संपूर्ण दिशाएं स्वच्छ एवं प्रकाशित दिखाई देने लगी। 91 यथतु सस्येषु ववर्ष वासवो न धर्म मार्गाद विचचाल कश्चन अनेक रत्नाकरभूषणा च भूः सुघोष घोषा भुवनौकसा जये। 92 लक्ष्मी जी के स्वर्ग में पधारने पर इंद्रदेव ऋतु के अनुसार संसार में लगी हुई खेती को सींचने के लिए समय पर वर्षा करने लगे। कोई भी धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होता था तथा अनेक समुद्रों से विभूषित हुई पृथ्वी उन समुद्रों की गर्जन के रूप में त्रिभुवन वासियों की विजय के लिए मानो सुंदर जय घोष करने लगी। 92 प्रियाभिरामा मनुजा मनस्विनो बभूव शुभे पुण्य कृतान पथि स्थिता नराम राह किन्नर यक्ष राक्षसा समृद्धिम त। 93 उस समय मनस्वी मानव पुण्यवानों के मंगलमय पथ पर स्थित हो सत्कर्मों से परम सुंदर शोभा पाने लगे तथा देवता किन्नर यक्ष राक्षस और मनुष्य समृद्धिशाली एवं उदारचेता हो गए। 93 न जात्वकाले कुसुमा कुतः फल पपात वृक्षात् पवनेतादपि रसप्रदाः कामदुघश्च धेनवो न दारुणा वाग विचचार कस्यचित्। 94 उन दिनों अकाल मृत्यु की तो बात ही क्या है। प्रचंड पवन के वेग पूर्वक हिलाने से भी किसी वृक्ष से असमय में फूल तक नहीं गिरता था। फिर फल कहाँ से गिरेगा। सभी धेनुएं दुग्ध आदि रस देती थीं। वे इच्छानुसार दुग्ध दिया करती थीं। किसी के मुख से कभी कोई कठोर वचन नहीं निकलता था। 94 इमा सपर्या सह सर्वकामदय श्रियश्च शक्र प्रमुख्यश्च दैवतय पठन्ति ये विप्रसदः समाक्ता समृद्ध कामाः श्रियमाप्नुवन्ति ते। 95 संपूर्ण कामनाओं को देने वाले इंद्र आदि देवताओं द्वारा की हुई लक्ष्मी जी की इस पूजा अर्चा के प्रसंग को जो लोग ब्राह्मणों की सभा में आकर पढ़ते हैं उनकी सारी कामनाएं संपन्न होती हैं और वे लक्ष्मी भी प्राप्त कर लेते हैं। 95 त्वया कुरुणा वर यत् प्रचोदितम् भवाभवस्यैः पर निदर्शनम् तदद्य सर्वं परिकीर्तितं मया परीक्ष्य तत्वं परिज्ञातुमर्हसि। 96 कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर तुमने जो अभ्युदय पराभव का लक्षण पूछा था वो सब मैंने आज यह उत्तम दृष्टांत देकर बता दिया। तुम्हें स्वयं सोच विचार कर उसकी यथार्थता का निश्चय करना चाहिए। 96 एति श्री महाभारते शांति पर्वणि मौषधर्म पर्वणि श्रीवास्त संवादो नाम अष्टाविंशत्यधिकविंशतितमोऽध्यायः। 228 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मौषधर्म पर्व में लक्ष्मी और इंद्र का संवाद नामक 200 अध्याय पूरा हुआ। 228 जैगीष्व्य का असित देवल को समत्व बुद्धि का उपदेश। युधिष्ठिर उवाच किंशीलः किं समाचारः किविद्यः किं पराक्रमः प्राप्नोति ब्रह्मणः स्थान न यत् पर प्रकृतेर्ध्रुवम्। 1 युधिष्ठिर ने पूछा पितामह कैसे शील किस तरह के आचरण
कैसी विद्या और कैसे पराक्रम से युक्त होने पर मनुष्य प्रकृति से परे अविनाशी ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। 1 भीष्म उवाच मोक्षधर्मेषु नियतो लघारो जितेन्द्रियः प्राप्नोति ब्रह्मणः स्थानं तत्पर प्रकृतिर्ध्रुवम्। 2 भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो पुरुष मिताहारी और जितेंद्रिय होकर मोक्षोपयोगी धर्मों के पालन में संलग्न रहता है, वही प्रकृति से परे अविनाशी ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। 2 अत्राप्युदाहरन्तीम् इतिहासं पुरातनम् जैगीष्व्यस्य संवादस्य च भारत। 3 भारत, इस विषय में भी जैगीष्व्य और असित देवल मुनि का संवाद रूप यह पुरातन इतिहास उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। 3 जैगीष्व्यम महाप्रज्ञम धर्माणामागतागमम् अक्रुध्यंत महर्ष्यंतमसितो। 4 एक बार संपूर्ण धर्मों को जानने वाले शास्त्रवेत्ता, महाज्ञानी और क्रोध एवं हर्ष से रहित जैगीष्व्य मुनि से असित देवल ने इस प्रकार पूछा। 4 देवल उवाच न प्रियसे वन्द्यमानो निन्द्यमानो न कुप्यसे का ते प्रज्ञा कुतश्चैष की ते तस्याः परायणम्। 5 देवल बोले, मुनिव, यदि आपको कोई प्रणाम करे तो आप अधिक प्रसन्न नहीं होते और निंदा करे तो भी आप उस पर क्रोध नहीं करते। यह आपकी बुद्धि कैसी है, कहाँ से प्राप्त हुई है और आपकी इस बुद्धि का परम आश्रय क्या है। 5 भीष्म उवाच इति तेनानुयुक्तः स तमुवाच महात्मा महद्वाकं संदिग्धं पुष्कलार्थपद शुचि। 6 भीष्म जी कहते हैं, देवल के इस प्रकार प्रश्न करने पर महातपस्वी जैगीष्व्य ने उनसे इस प्रकार संदेह रहित प्रचुर अर्थ का बोधक, पवित्र और उत्तम वचन कहा। 6 जैगीष्व्य उवाच या गतिया पराकाष्ठा या शांतिः पुण्यकर्मणाम् तान् तेह संप्रवक्ष्यामि महति मृष्यसतम्। 7 जैगीष्व्य बोले, मुनिश्रेष्ठ, पुण्य कर्म करने वाले महापुरुषों को जिसका आश्रय लेने से उत्तम गति, उत्कर्ष की चरम सीमा और परम शांति प्राप्त होती है, उस श्रेष्ठ बुद्धि का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। 7 निंदसु च समानित्यं प्रशंसत्सु च देवल निह्नवति च ये तेषां समयं सुकृत च यत्। 8 देवल, महात्मा पुरुषों की कोई निंदा करे या सदा उनकी प्रशंसा करे अथवा उनके सदाचार तथा पुण्य कर्मों पर पर्दा डाले, किंतु वे सबके प्रति एक सी ही बुद्धि रखते हैं। 8 उक्ताश्च न वदिष्यन्ति वक्तारमहीते हितम् प्रतिहतु न चेच्छन्ति हन्तार वै मनीषिणः। 9 उन मनीषी पुरुषों से कोई कटु वचन कह दे तो वे उस कटुआदि पुरुष को बदले में कुछ नहीं कहते, अपना अहित करने वाले का भी हित ही चाहते हैं तथा जो उन्हें मारता है उसे भी वे बदले में मारना नहीं चाहते हैं। 9 न प्राप्त मनुशोचन्ति प्राप्त कालानि कुरुते न चातीतानि शोचन्ति न चैव प्रतिजानते। 10 जो अभी सामने नहीं आई है या भविष्य में होने वाली है उसके लिए वे शोक या चिंता नहीं करते हैं। वर्तमान समय में जो कार्य प्राप्त है उन्हीं को वे करते हैं, जो बातें बीत गई हैं उनके लिए भी उन्हें शोक नहीं होता है और वे किसी बात की प्रतिज्ञा नहीं करते हैं। 10 संप्राप्ताना च पूज्याना कामार्थेषु देवल यथोपत्तिं कुर्वति शक्तिं तः कृतव्रता। 11 देवल, यदि कोई कामना मन में लेकर किन्हीं विशेष प्रयोजनों की सिद्धि के लिए पूजनीय पुरुष उनके पास आ जाया तो वे उत्तम व्रत का पालन करने वाले शक्तिशाली महात्मा यथाशक्ति उनके कार्य साधन की चेष्टा करते हैं। 11 पक्व विद्या महाप्राज्ञा जित क्रोधा जितेन्द्रिया मनसा कर्मणा वाचा नाप्राद्यन्ति कर्हिचित। 12 उनका ज्ञान परिपक्व होता है, वे महाज्ञानी, क्रोध को जीतने वाले और जितेंद्रिय होते हैं तथा मन, वाणी और शरीर से कभी किसी का अपराध नहीं करते हैं। 12 अनीर्ष्वो न चान्योन्यं विहिंसन्ति कदाचन न च जातुपत्यन्ते धीराः परसमृद्धिभिः। 13
उनके मन में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं होती। वे कभी हिंसा नहीं करते तथा वे धीर पुरुष दूसरों की समृद्धियों से कभी मन ही मन जलते नहीं हैं। 13 निंदा प्रशंसे चात्यर्थ न वदन्ति परस्य ये न च निंदा प्रशंसाभ्यां विक्रियन्ते कदाचन। 14 वे दूसरों की न तो निंदा करते हैं और न अधिक प्रशंसा ही। उनकी भी कोई निंदा या प्रशंसा करे तो उनके मन में कभी विकार नहीं होता है। 14 सर्वतश्च प्रशांता ये सर्वभूतहिते रता न क्रुधयन्ति न हृष्यन्ति न प्राद्यन्ति करहिचित्। 15 वे सर्वथा शांत और संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहते हैं, न कभी क्रोध करते हैं, न हर्षित होते हैं और न किसी का अपराध ही करते हैं। 15 विमुच्य हृदय ग्रंथि न येषा बांधवा सन्ति ये चान्येषा न बांधवा। 16 वे हृदय की अज्ञान में गांठ खोलकर चारों ओर आनंद के साथ विचरा करते हैं। न उनके कोई भाई बंधु होते हैं और न वे ही दूसरों के भाई बंधु होते हैं। 16 अमित्राश्च न संत्येषा ये चामित्रा न कस्यचित् य एवं कुरुते मर्त्याः सुख जीवन्ति सर्वदा। 17 न उनके कोई शत्रु होते हैं और न वे ही किसी के शत्रु होते हैं। जो मनुष्य ऐसा करते हैं वे सदा सुख से जीवन बिताते हैं। 17 ये धर्मं चानुरुधयन्ते धर्मज्ञा द्विजसतम् ये ह्यतो विच्युता ते हृष्यन्त्युद्विजन्ति च। 18 द्विज श्रेष्ठ जो धर्म के अनुसार चलते हैं वे ही धर्मज्ञ हैं तथा जो धर्म मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं उन्हें ही हर्ष उद्वेग आदि प्राप्त होते हैं। 18 आस्थितमः मार्गमसूयिष्यामि कथम निन्द्यमानः प्रशस्तो वा हृष्यः केन हेतुना। 19 मैंने भी उसी धर्म मार्ग का अवलंबन किया है, अतः अपनी निंदा सुनकर क्यों किसी के प्रति द्वेष दृष्टि करूं अथवा प्रशंसा सुनकर भी किस लिए हर्ष मानूं। 19 यद्यदिच्छन्ति तस्मात्पि गच्छन्तु मानवा न मे निंदा प्रशंसाभ्यां ह्रास वृद्धि भविष्यतः। 20 मनुष्य निंदा और प्रशंसा में से जिससे जो लाभ उठाना चाहते हो उससे वह लाभ उठा ले। उस निंदा और प्रशंसा से न मेरी कोई हानि होगी न लाभ। 20 अमृतस्यैव संतृप्येद्वमानस्य तत्त्ववित् विषसेवोद्विजय नित्यं सम्मानस्य विचक्षणः। 21 तत्वज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह अपमान को अमृत के समान समझकर उससे संतुष्ट हो और विद्वान मनुष्य सम्मान को विष के तुल्य समझकर उससे सदा डरता रहे। अविज्ञात सुख शेते एह चामुत्र चाभयम् विमुक्तः सर्वदोषेभ्यो योवमन्ता स बध्यते। 22 संपूर्ण दोषों से मुक्त महात्मा पुरुष अपमानित होने पर भी इस लोक और परलोक में निर्भय होकर सुख से सोता है, परंतु उसका अपमान करने वाला पुरुष पापा बंधन में पड़ जाता है। 22 परागतिं च ये कैचित् प्रार्थयन्ति मनीषिणः एतद् व्रत समाश्रित्य सुखमेधन्ति ते जनाः। 23 जो मनीषी पुरुष उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हैं वे इस उत्तम व्रत का आश्रय लेकर सुखी एवं अभ्युदयशील होते हैं। 23 सर्वतश्च समाहृत्य क्रतून् सर्वान् जितेन्द्रियः प्राप्नोति ब्रह्मणः स्थानं यत्पर प्रकृतेर्ध्रुवम्। 24 मनुष्य को चाहिए कि सारे काम्य कर्मों का परित्याग करके संपूर्ण इंद्रियों को वश में कर ले, फिर वह प्रकृति से परे अविनाशी ब्रह्मपद को प्राप्त हो जाता है। 24 नास्य देवा न गंधर्वा न पिशाचा न राक्षसा पद्मान्वरोहन्ति प्राप्स्य परमा गतिम्। 25 परम गति को प्राप्त हुए उस ज्ञानी महात्मा के पद का अनुसरण न देवता कर पाते हैं, न गंधर्व, न पिशाच कर पाते हैं और न राक्षस ही। 25 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि जैगीषव्यासित संवादे 29-अधिकविंशतितमोऽध्यायः। 229 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में जैगीषव्य और असित देवल संवाद विषयक 200
29वां अध्याय पूरा हुआ। 229। श्री कृष्ण और उग्रसेन का संवाद। नारद जी की लोकप्रियता के हेतुभूत गुणों का वर्णन। युधिष्ठिर उवाच। प्रियः सर्वस्य लोकस्य सर्वसत्त्वाभिनन्दिता गुणैः सर्वैरुपेतश्च को नवस्ति भुवि मानवः। 1। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, इस भूतल पर कौन ऐसा मनुष्य है जो सब लोगों का प्रिय, संपूर्ण प्राणियों को आनंद प्रदान करने वाला तथा समस्त संपन्न है। 1। भीष्म उवाच। अत्र ते वर्त्यष्यामि पृच्छतो भरतर्षभ। उग्रसेनस्य संवाद नारदे केशवस्य च। 2। भीष्म जी ने कहा, भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में मैं श्री कृष्ण और उग्रसेन का संवाद सुनाता हूँ, जो नारद जी के विषय में हुआ था। 2। उग्रसेन उवाच। यस्य संकल्पते लोको नारदस्य प्रकीर्त्रे मन्ये स गुणसंपन्नो ब्रूहि तन्मम पृच्छतः। 3। उग्रसेन बोले, जनार्दन, सब लोग जिनके गुणों का कीर्तन करने की इच्छा रखते हैं, वे नारद जी मेरी समझ में अवश्य उत्तम गुणों से संपन्न हैं। अतः मैं उनके गुणों के विषय में पूछता हूँ, तुम मुझे बताओ। 3। वासुदेव उवाच। कुकुराधिपयान् मन्ये शृणु तान् मे विवक्षतः नारदस्य गुणान् साधून् संक्षेपेण नराधिप। 4। श्री कृष्ण ने कहा, कुकुर कुल के स्वामी नरेश्वर, मैं नारद के जिन उत्तम गुणों को मानता और जानता हूँ, उन्हें संक्षेप से बताना चाहता हूँ। आप मुझसे उनका श्रवण कीजिए। 4। न चारित्र निमित्तोऽस्याहंकारो देहतापनः अभिन्न श्रुतचारित्रस्तस्मात् सर्वत्र पूज्यतः। 5। नारद जी में शास्त्र ज्ञान और चरित्र बल दोनों एक साथ संयुक्त हैं, फिर भी उनके मन में अपनी सच्चरित्रता के कारण तनिक भी अभिमान नहीं है। वो अभिमान शरीर को संतप्त करने वाला है। उसके न होने से ही नारद जी की सर्वत्र पूजा प्रतिष्ठा होती है। 5। अर्तीर क्रोध चाप्ये भयम नैतानि नारदे अदीर्घसूत्रः शूरश्च तस्मात् सर्वत्र पूजितः। 6। नारद जी में अप्रीति, क्रोध, चपलता और भय ये दोष नहीं है। वे दीर्घसूत्री, किसी काम को विलंब से करने वाले या आलसी नहीं है तथा धर्म और दया आदि करने में बड़े शूरवीर हैं। इसीलिए उनका सर्वत्र आदर होता है। 6। उपास्यो नारदो बाधा वाची नास्य व्यतिक्रमः काम तो यदि वा लोभात् तस्मात् सर्वत्र पूजितः। 7। निश्चय ही नारद उपासना करने के योग्य है। कामना या लोभ से भी कभी उनके द्वारा अपनी बात पलटी नहीं जाती, इसीलिए उनका सर्वत्र सम्मान होता है। 7। अध्यात्म विधि तत्वज्ञः क्षातः शक्तो जितेन्द्रियः ऋजुश्च सत्यवादी च तस्मात् सर्वत्र पूजितः। 8। वे अध्यात्म शास्त्र के तत्वज्ञ विद्वान, क्षमाशील, शक्तिमान, जितेंद्रिय, सरल और सत्यवादी हैं, इसीलिए वे सर्वत्र पूजे जाते हैं। 8। तेजसा यशसा बुद्धया ज्ञानेन विनयेन च जन्म तपसा वृद्धस्तस्मात् सर्वत्र पूजितः। 9। नारद जी तेज, बुद्धि, यश, ज्ञान, विनय, जन्म और तपस्या द्वारा भी सबसे बड़े चढ़े हैं, इसीलिए उनकी सर्वत्र पूजा होती है। 9। सुशीलः सुखसंवेशः सुभोजः स्वाद्रः शुचिः सुवाक्यश्चाप्यनीर्ष्यश्च तस्मात् सर्वत्र पूजितः। 10। वे सुशील, सुख से सोने वाले, पवित्र भोजन करने वाले, उत्तम आदर के पात्र, पवित्र, उत्तम वचन बोलने वाले तथा ईर्ष्या से रहित हैं, इसीलिए उनकी सर्वत्र पूजा हुई है। 10। कल्याण कुरुते बाधा पापमस्मिन् विद्यते न प्रियते परानथैस्तस्मात् सर्वत्र पूजितः। 11। वे खुले दिल से सबका कल्याण करते हैं, उनके मन में लेश मात्र भी पाप नहीं है। दूसरों का अनर्थ देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं होती, इसीलिए उनका सब जगह सम्मान होता है। 11। वेदश्रुतिभिराख्यानार्थान्भिजिगीषति तितिक्षुर्नवज्ञाता तस्मात् सर्वत्र पूजितः। 12।
नारद जी वेदों और उपनिषदों की, श्रुतियों तथा इतिहास पुराण की कथाओं द्वारा प्रस्तुत विषयों को समझाने और सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। वे सहनशील तो हैं ही, कभी किसी की अवज्ञा नहीं करते हैं, इसीलिए उनकी सर्वत्र पूजा होती है। 12 समत्वाच प्रियो नास्ति नाप्रियश्च कथंचन मनोनुकूलवादी च तस्मात् सर्वत्र पूजिता। 13 वे सर्वत्र संभाव रखते हैं, इसलिए उनका न कोई प्रिय है और न किसी तरह अप्रिय ही है। वे मन के अनुकूल बोलते हैं, इसलिए सर्वत्र उनका आदर होता है। 13 बहुश्रुतश्चित्रकथः सर्वत्र पूजितः। 14 वे अनेक शास्त्रों के विद्वान हैं और उनका कथा कहने का ढंग भी बड़ा विचित्र है। उनमें पूर्ण पांडित्य होने के साथ ही लालसा और शक्ता का भी अभाव है। दीनता, क्रोध और लोभ आदि दोष से वे सर्वथा रहित हैं, इसीलिए उनका सर्वत्र सम्मान होता है। 14 नार्थे धने वा कामे वा भूतपूर्वोस्य विग्रह दोषाश्चास्य समुच्छिन्नास्तस्मात् सर्वत्र पूजितः। 15 धन, अन्य कोई प्रयोजन अथवा काम के विषय में नारद जी का पहले कभी किसी के साथ कलह हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। उनमें समस्त दोषों का अभाव है, इसीलिए उनका सब जगह आदर होता है। 15 दृभक्ति निध्यात्मा श्रुत्वान् नरिशिंस्वान् वीत्सम मोहदोषश्च तस्मात् सर्वत्र पूजितः। 16 उनकी मेरे प्रति दृढ़ भक्ति है, उनका हृदय शुद्ध है, वे विद्वान और दयालु हैं, उनके मोह आदि दोष दूर हो गए हैं, इसीलिए उनका सर्वत्र आदर है। 16 असक्तः सर्वभूतेषु सक्तात्मेव च लक्ष्यते अदीर्घ संशयो वाग्मी तस्मात् सर्वत्र पूजितः। 17 वे संपूर्ण प्राणियों में आसक्ति से रहित हैं, फिर भी आसक्त हुए से दिखाई देते हैं। उनके मन में दीर्घकाल तक कोई संशय नहीं रहता और वे बहुत अच्छे वक्ता हैं, इसीलिए उनकी सर्वत्र पूजा होती है। 17 समाधिर्नस्य कामाथेनात्मानः स्तौति कर्हिचित् अनीर्षुर् मृदु संवादस्तस्मात् सर्वत्र पूजितः। 18 उनका मन कभी विषय भोगों में स्थित नहीं होता और वे कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखते तथा सबसे मीठे वचन बोलते हैं, इसीलिए उनका सर्वत्र आदर होता है। 18 लोकस्य विविध चित् प्रेक्षते चाप्य कुत्सयन् संसद्विद्या कुशलस्तस्मात् सर्वत्र पूजितः। 19 नारद जी लोगों की नाना प्रकार की चित्तवृत्ति को देखते और समझते हैं, फिर भी किसी की निंदा नहीं करते। किसका संसर्ग कैसा है, इसके ज्ञान में वे बड़े निपुण हैं, इसीलिए वे सर्वत्र पूजित होते हैं। 19 नासूयत्यागमन कंचित स्वन्येनोपजीवति अवंत्य कालो वश्यात्मा तस्मात् सर्वत्र पूजितः। 20 वे किसी शास्त्र में दोष दृष्टि नहीं करते, अपनी नीति के अनुसार जीवन यापन करते हैं, समय को कभी व्यर्थ नहीं गंवाते और मन को वश में रखते हैं, इसीलिए वे सर्वत्र सम्मानित होते हैं। 20 कृतश्रमः कृतप्रज्ञो न च तृप्तः समाधितः सर्वत्र पूजितः। 21 उन्होंने योगाभ्यास के लिए बड़ा परिश्रम किया है, उनकी बुद्धि पवित्र है, उन्हें समाधि से कभी तृप्ति नहीं होती, वे कर्तव्य पालन के लिए सदा उद्यत रहते हैं और कभी प्रमाद नहीं करते हैं, इसीलिए सर्वत्र पूजे जाते हैं। 21 नापत्रपश्च युक्तश्च नियुक्तः श्रेयसे परः अभेक्ता परगुयाना तस्मात् सर्वत्र पूजितः। 22 नारद जी निर्लज नहीं हैं, दूसरों की भलाई के लिए सदा उद्यत रहते हैं, इसीलिए दूसरे लोग उन्हें अपने कल्याणकारी कार्यों में लगाए रखते हैं तथा वे किसी के गुप्त रहस्य को कहीं प्रकट नहीं करते हैं, इसीलिए उनका सर्वत्र सम्मान होता है। 22 न हृष्यत्यर्थलाभेषु नालाभे तो व्यथत्यपि स्थिर बुद्धिर्सक्तात्मा तस्मात् सर्वत्र पूजितः। 23 वे धन का लाभ होने से प्रसन्न नहीं होते और उसके न मिलने से उन्हें दुख भी नहीं होता है। उनकी बुद्धि स्थिर और मन आसक्ति रहित है,
इसीलिए वे सर्वत्र पूजित हुए हैं। 23 तम सर्वगुण संपन्न दक्ष शुचिमनामयम् कालज्ञं च प्रियज्ञं च कः प्रियं न करिष्यति। 24 वे संपूर्ण गुणों से सुशोभित, कार्यकुशल, पवित्र, निरोग, समय का मूल्य समझने वाले और परम प्रिय आत्मतत्व के ज्ञाता हैं। फिर कौन उन्हें अपना प्रिय नहीं बनाएगा। 24 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि वासुदेवोग्रसेन संवादे त्रिंशदधिकविंशतितमोऽध्यायः। 230 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में श्री कृष्ण और उग्रसेन का संवाद विषयक 230वां अध्याय पूरा हुआ। 230 शुकदेव जी का प्रश्न और व्यास जी का उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए काल का स्वरूप बताना। युधिष्ठिर उवाच आद्यन्त सर्वभूतानां ज्ञातुमिच्छामि कौरव ध्यान न कर्म च का च तथैर्युगे युगे। 1 युधिष्ठिर ने पूछा, कुरुनंदन, अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति किससे होती है, उनका अंत कहाँ होता है, परमार्थ की प्राप्ति के लिए किसका ध्यान और किस कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, काल का क्या स्वरूप है, तथा भिन्न भिन्न युगों में मनुष्यों की कितनी आयु होती है। 1 लोकतत्वं च कार्त्स्न्येन भूतानामाक्ति गतिम् सर्गश्च निधन चैव कुत एतत् प्रवर्ते। 2 मैं लोक का तत्व पूर्ण रूप से जानना चाहता हूँ। प्राणियों के आवागमन और सृष्टि प्रलय किससे होते हैं। 2 यदि तेनुग्रे बुद्धिरस्मास्वः सता वर एतद्भवन्तः पृच्छामि तद् भवान् प्रब्रवीतु मे। 3 सत्पुरुषों में श्रेष्ठ पितामह, यदि आपका हम लोगों पर अनुग्रह करने का विचार है तो मैं यही बात आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइए। 3 पूर्वं हि कथितं श्रुत्वा भर्गुभाषितमुत्तमम् भरद्वाजस्य विप्रर्षेस्ततो मे बुद्धिरुत्तमा। 4 पहले ब्रह्मर्षि भरद्वाज के प्रति भृगु जी का जो उत्तम उपदेश हुआ था, उसे आपके मुंह से सुनकर मुझे उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई थी। 4 जाता परमधर्मिष्ठा दिव्य संस्थान संस्थिता ततो भूयस्तु पृच्छामि तद् भवान् वक्तुमर्ति। 5 मेरी बुद्धि परम धर्मिष्ठ एवं दिव्य स्थिति में स्थित हो गई थी, इसीलिए फिर पूछता हूँ, आप इस विषय का वर्णन करने की कृपा करें। 5 भीष्म उवाच अत्र ते जगो यद् भगवान व्यासः पुत्राय परिपृच्छते। 6 भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में भगवान व्यास ने अपने पुत्र के पूछने पर जो उपदेश दिया था, वही प्राचीन इतिहास में दोहराऊंगा। 6 अधीत्य वेदान खिलान सांगोपनिषदस्तथा अन्विच्छन्नैष्ठिक कर्म धर्म नैपुणदर्शनात्। 7 कृष्णद्वैपायन व्यासं पुत्रो वैयासकीः शुकः पप्रच्छ संदेहमिम छिन्न धर्मार्थ संशयम्। 8 अंगों और उपनिषदों सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन करके व्यासपुत्र शुकदेव ने नैष्ठिक कर्म को जानने की इच्छा से अपने पिता श्री कृष्णद्वैपायन व्यास की धर्मज्ञान विषयक निपुणता देखकर उनसे अपने मन का संदेह पूछा। उन्हें यह विश्वास था कि पिताजी के उपदेश से मेरा धर्म और अर्थ विषयक सारा संशय दूर हो जाएगा। 7-8 श्री शुक उवाच भूतग्रामस्य कर्तार कालज्ञाने च निश्चयम् ब्राह्मणस्य च यत् कृत्यं तद् भवान् वक्तुमर्ति। 9 श्री शुकदेव जी बोले, पिताजी, समस्त प्राणी समुदाय को उत्पन्न करने वाला कौन है, काल के ज्ञान के विषय में आपका क्या निश्चय है, और ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, ये सब बातें आप बताने की कृपा करें। 9 भीष्म उवाच तस्मै प्रोवाच तत्सर्वं पिता पुत्राय पृच्छते अतीतानाक्ते विद्वान सर्वज्ञः सर्वधर्मवित्। 10 भीष्म जी कहते हैं, भूत और भविष्य के ज्ञाता तथा संपूर्ण धर्मों को जानने वाले सर्वज्ञ विद्वान पिता व्यास ने अपने पुत्र के पूछने पर उसे उन सब बातों का इस प्रकार उपदेश किया। 10 व्यास उवाच अनाद्यन्तं च दिव्यमसृन् ध्रुवमव्ययम्
अप्रतर्क्यम विज्ञेयम ब्रह्माग्रे संप्रवर्ते। 11। व्यास जी बोले, बेटा, सृष्टि के आरंभ में अनादि, अनंत, अजन्मा, दिव्य, अजर अमर, ध्रुव, अविकारी, अतर्क्य और ज्ञानातीत ब्रह्म ही रहता है। 11। काष्ठा निमेषा दश पंच चैव त्रिंशतु काष्ठा कलाताम त्रिंशत् कलश्चापि भवन मुहूर्तो भागः कलाया दशमश्च यह स्यात्। 12। अब काल का विभाग इस प्रकार समझना चाहिए। 15 निमेष की एक काष्ठा और 30 काष्ठा की एक कला गिननी चाहिए। 30 कला का एक मुहूर्त होता है, उसके साथ कला का 10वां भाग और सम्मिलित होता है, अर्थात 30 कला और 3 काष्ठा का एक मुहूर्त होता है। 12। त्रिंशन मुहूर्तो भवेदश्च रात्रिश्च संख्या मुनिभिः प्रणीता मासः स्मृतो रात्रयः च त्रिंशत् संवत्सरो 12 मास उक्तः। 13। 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है। महर्षियों ने दिन और रात्रि के मुहूर्तों की संख्या उतनी ही बताई है। 30 रात दिन का एक मास और 12 मासों का एक संवत्सर बताया गया है। 13। संवत्सर द्वे त्वयने वदन्ति संख्यविदो दक्षिणमुत्र च। 14। विद्वान पुरुष 2 अयनों को मिलाकर एक संवत्सर कहते हैं। वे 2 अयन हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। 14। अहोरात्रे विभजते सूर्यो मानुषलोके रात्रि स्वप्नाय भूतानैन चेष्टायै कर्मणामः। 15। मनुष्यलोक के दिन रात का विभाग सूर्यदेव करते हैं। रात प्राणियों के सोने के लिए है और दिन काम करने के लिए। 15। पितृये रात्रयः मासः प्रविभागस्त्योः पुनः शुक्लोः कर्म चेष्टाया कृष्णः स्पनाय शर्वरी। 16। मनुष्यों के एक मास में पितरों का एक दिन रात होता है। शुक्ल पक्ष उनके काम काज करने के लिए दिन है और कृष्ण पक्ष उनके विश्राम के लिए रात है। 16। दैवे रात्रयः वर्ष प्रविभागस्त्योः पुनः अहत्रोदगयन रात्रिः स्यात् दक्षिणायनम्। 17। मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं के एक दिन रात के बराबर है। उनके दिन रात का विभाग इस प्रकार है, उत्तरायण उनका दिन है और दक्षिणायन उनकी रात्रि। 17। ये ते रात्रयः पूर्वं कीर्तिते जीवलौकिके तयोः संख्याय वर्षाग्रन ब्राह्मे वक्ष्याम्यहः क्षपे। 18। पृथक संवत्सराग्राणि प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशः कृते त्रेतायुगे चैव द्वापरे च कलौ तथा। 19। पहले मनुष्यों के जो दिन रात बताए गए हैं, उन्हीं की संख्या के हिसाब से अब मैं ब्रह्मा के दिन रात का मान बताता हूँ। साथ ही सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों की वर्ष संख्या भी अलग अलग बता रहा हूँ। 18-19। चत्वायाहुः सहस्राणि वर्षाणा तत्कृत युगम् तस्य तावच्छति संध्या संध्यांशश्च तथाविधः। 20। देवताओं के 4000 वर्षों का एक सत्ययुग होता है। सत्ययुग में 400 दिव्य वर्षों की संध्या होती है और उतने ही वर्षों का एक संध्यांश भी होता है। इस प्रकार सत्ययुग 4800 दिव्य वर्षों का होता है। 20। इत्रेषु ससंध्येषु संध्यांशेषु तत्स्त्रिषु एक पादेन हीयन्ते सहस्राणि शतानि च। 21। संध्या और संध्यांशों सहित अन्य 3 युगों में यह 4800 वर्षों की संख्या क्रमशः एक चौथाई घटती जाती है। 21। एतानि शाश्वतान् लोकान् धारयन्ति सनातनान् एतद् ब्रह्मविदा तात विदितम् ब्रह्म शाश्वतम्। 22। ये चारों युग प्रवाह रूप से सदा रहने वाले सनातन लोकों को धारण करते हैं। तात, यह युगात्मक काल ब्रह्मवेताओं के सनातन ब्रह्म का ही स्वरूप है। 22। चतुष्पाद सकलो धर्मः सत्यं चैव कृते युगे नाधर्मेनागमः कश्चित् परस्तस्य प्रवर्ते। 23। सत्ययुग में सत्य और धर्म के चारों चरण मौजूद रहते हैं। उस समय सत्य और धर्म का पूरा पालन होता है। उस समय कोई भी धर्मशास्त्र अधर्म से संयुक्त नहीं होता, उसका उत्तम रीति से पालन होता है। 23।
इत्रेष्वागमाद् धर्मः पादशस्त्ववरोप्यते, चौर्यकानृतमायाभिर्धर्मश्चोपच्यते। 24। अन्य युगों में शास्त्रोक्त धर्म का क्रमशः एक एक चरण क्षीण होता जाता है और चोरी, असत्य तथा छल कपट आदि के द्वारा अधर्म की वृद्धि होने लगती है। अरोगाः सर्वसिद्धार्थाश्चतुर्वर्षशतायुषः, कृते त्रेतायुगे त्वेषा पादशो हृस्ते वयः। 25। सत्ययुग के मनुष्य निरोग होते हैं, उनकी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध होती हैं तथा वे 400 वर्षों की आयु वाले होते हैं। त्रेतायुग आने पर उनकी आयु 1/4 घटकर 300 वर्षों की रह जाती है। इसी प्रकार द्वापर में 200 और कलियुग में 100 वर्षों की आयु होती है। 25। वेद्वादाश्चानुयुग हृसन्ति तेह श्रुतम्, आयुषी चाशिश्चैव वेदस्य इव च यत्फलम्। 26। त्रेता आदि युगों में वेदों का स्वाध्याय और मनुष्यों की आयु घटने लगती है, ऐसा सुना गया है। उनकी कामनाओं की सिद्धि में भी बाधा पड़ती है और वेदाध्ययन के फल में भी न्यूनता आ जाती है। 26। अन्ये कृतयुगे धर्मास्त्रेताया द्वापरे परे, अन्ये कलियुगे नना युग ह्रासानुरूपतः। 27। युगों के ह्रास के अनुसार सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग में मनुष्यों के धर्म भी भिन्न भिन्न प्रकार के हो जाते हैं। 27। तपः पर कृतयुगे त्रेताया ज्ञानमुत्तमम्, द्वापरे यज्ञम वाहुर्दानमेक कलौ युगे। 28। सत्ययुग में तपस्या को ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है, त्रेता में ज्ञान को ही उत्तम बताया गया है, द्वापर में यज्ञ और कलियुग में एकमात्र दान ही श्रेष्ठ कहा गया है। 28। एता द्वादश सहस्री युगाख्या कवयो विदुः, सहस्र परिवर्तम तद ब्राह्मम दिवसमुच्यते। 29। इस प्रकार देवताओं के 12,000 वर्षों का एक चतुर्युग होता है, यह विद्वानों की मान्यता है। एक सहस्र चतुर्युग को ब्रह्मा का एक दिन बताया जाता है। 29। रात्रिमेतावती चैव तदादो विश्वमीश्वरः, प्रलये ध्यानमाविश्य सुप्त्वा सोन्ते विबुद्धयते। 30। इतने ही युगों की उनकी एक रात्रि भी होती है। भगवान ब्रह्मा अपने दिन के आरंभ में संसार की सृष्टि करते हैं और रात में जब प्रलय का समय होता है तब सबको अपने में लीन करके योग निद्रा का आश्रय ले सो जाते हैं। फिर प्रलय का अंत होने अर्थात रात बीतने पर वे जाग उठते हैं। 30। सहस्रयुग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदुः, रात्रि युग सहस्रांता ते अरात्र विदो जनाः। 31। 1000 चतुर्युग का जो ब्रह्मा का एक दिन बताया गया है और उतनी ही बड़ी जो उनकी रात्रि कही गई है, उसको जो लोग ठीक ठीक जानते हैं वे ही दिन और रात अर्थात काल तत्व को जानने वाले हैं। प्रतिबुद्धो विकुरुते ब्रह्माक्ष्यम क्षपाक्षिये, सृजते च महद्भूत तस्माद् व्यक्तात्मकं मनः। 32। रात्रि समाप्त होने पर जागृत हुए ब्रह्मा जी पहले अपने अक्षय स्वरूप को माया से विकारयुक्त बनाते हैं, फिर महतत्व को उत्पन्न करते हैं, तत्पश्चात उससे स्थूल धारण करने वाले मन की उत्पत्ति होती है। 32। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि शुकानुप्रश्ने 31-अधिकविंशतितमोऽध्यायः। 231। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में शुक का अनुप्रश्न विषयक 231वां अध्याय पूरा हुआ। 231। तारांकन संध्या और संध्याशो सहित त्रेतायुग 3600 वर्षों का, द्वापर 2400 वर्षों का और कलियुग 1200 वर्षों का होता है। व्यास जी का शुकदेव को सृष्टि के उत्पत्ति क्रम तथा युग धर्मों का उपदेश। व्यास उवाच, ब्रह्म तेजोम्यं शुक्रम यस्य सर्वमिदं जगत्, एकस्य ब्रह्मभूतस्य द्वयं स्थावरंगमम्। 1। व्यास जी कहते हैं, बेटा, तेजो में ब्रह्म ही सबका बीज है, उसी से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। उस एक ही ब्रह्म से स्थावर और जंगम दोनों की उत्पत्ति होती है। अहमुखे विबुद्धः अग एव महद्भूतमाशु व्यक्तात्मकं मनः। 2। पहले कह आए हैं,
ब्रह्मा जी अपने दिन के आरंभ में जागकर अविद्या त्रिगुणात्मिका प्रकृति के द्वारा संपूर्ण सृष्टि करते हैं। सबसे पहले महतत्व प्रकट होता है, उससे स्थूल सृष्टि का आधारभूत मन उत्पन्न होता है। 2 अभिभूय चाचष्मद्व्यसृजत सप्त मानसान दुर्ग बहुधागामी प्रार्थना सश्यात्मकम। 3 उस मन की दूर तक गति है तथा वो अनेक प्रकार से गमनागमन करता है। प्रार्थना और संशय वृत्तिशाली वह मन चैतन्य से संयुक्त होकर संपूर्ण पदार्थों को अभिभूत करके 7 मानस ऋषियों की सृष्टि करता है। 3 मनः सृष्टिन विकुरुते चोद्यमानस्य सृक्ष्या आकाश जायते तस्मात् तस्य शब्दम गुणं विदुः। 4 फिर सृष्टि की इच्छा से प्रेरित होने पर मन नाना प्रकार की सृष्टि करता है, उससे आकाश की उत्पत्ति होती है। आकाश का गुण शब्द माना गया है। 4 तु सर्वगंधवः शुचि बलवान जायते वायुस्तस्य स्पर्शो गुणो मतः। 5 तत्पश्चात जब आकाश में विकार होता है तब उससे पवित्र और संपूर्ण गंधों को वहन करने वाले बलवान वायु तत्व का आविर्भाव होता है, उसका गुण स्पर्श माना गया है। 5 वायोरपि विकुर्वाणा ज्योतिर्भवति भास्वम रोचष्णु जायते शुक्रम तद्रूप गुणमुच्यते। 6 फिर वायु में भी विकार होता है और उससे प्रकाश पूर्ण अग्नि तत्व प्रकट होता है। वो अग्नि तत्व चमचमाता हुआ एवं दीप्तिमान है, उसका गुण रूप बताया जाता है। 6 भवन्त्यापो रसात्मिका गंधवः भूमि सर्वेषा सृष्टिरुच्यते। 7 फिर अग्नि तत्व में विकार आने पर रसमय जल तत्व की उत्पत्ति होती है, जल से गंध का वहन करने वाली पृथ्वी का प्रादुर्भाव होता है। इस प्रकार पंचमहाभूतों की सृष्टि बताई जाती है। 7 गुणाः सर्वस्य पूर्वस्य प्राप्नुवन्त्युतरोत्तरम् तेषां यावद् यथा यच्। 8 पीछे प्रकट हुए वायु आदि भूत उत्तरोत्तर अपने पूर्ववर्ती सभी भूतों के गुण धारण करते हैं। इन सब भूतोन्मन से जो भूत जितने समय तक जिस प्रकार रहता है, उसके गुण भी उतने ही समय तक रहते हैं। 8 उपलभ्याप्सु चेद गंध पृथिव्यामेव तम विद्यात्मा वायोश्च संश्रितम। 9 यदि कुछ मनुष्य जल में गंध पाकर अयोग्यतावश यह कहने लगे कि यह जल का ही गुण है तो उनका वह कथन मिथ्या होगा, क्योंकि गंध वास्तव में पृथ्वी का गुण है, अतः उसे पृथ्वी में ही स्थित जानना चाहिए। जल और वायु में तो वो आगंतुक की भांति स्थित होता है। 9 अते सप्तविधात्मानो नानावीर्या न शक्नुवन् प्रजाः सृष्टुं समागम्य कृत्स्निश। 10 ये नाना प्रकार की शक्ति वाले महतत्व मन, अहंकार और पंच सूक्ष्म महाभूत 7 पदार्थ पृथक पृथक रहकर जब तक सब के सब मिल न सके तब तक उनमें प्रजा की सृष्टि करने की शक्ति नहीं आई। 10 ते समैत्य महात्मानो हिन्योन्भिसश्रिता शरीराश्रेण प्राप्तस्ततः पुरुष उच्यते। 11 परंतु ये 7 व्यापक पदार्थ ईश्वर की इच्छा होने पर जब एक दूसरे से मिलकर परस्पर सहयोगी हो गए तब भिन्न भिन्न शरीर के आकार में परिणत हुए। उस शरीर नामक पुर में निवास करने के कारण जीवात्मा पुरुष कहलाता है। 11 शरीर श्रेयनाद भवति तमा विष्णति भूतानि महांति सहकर्मणा। 12 पंच स्थूल महाभूत 10 इंद्रियां और मन, इन 16 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। इन सब का आश्रय होने के कारण ही देह को शरीर कहते हैं। शरीर के उत्पन्न होने पर उसमें जीवों के भोगावशिष्ट कर्मों के साथ सूक्ष्म महाभूत प्रवेश करते हैं। 12 सर्वभूतान्युपादाय तपसश्चरणाय हि आदिकर्ता स भूतान्यन्तमेवाह प्रजापतिम। 13 भूतों के आदि कर्ता ब्रह्मा जी ही तपस्या के लिए समस्त सूक्ष्म भूतों को साथ लेकर समष्टि शरीर में प्रवेश करके स्थित होते हैं, इसलिए मुनिजन उन्हें प्रजापति कहते हैं। 13
स वै सृजति भूतानि स्थावरानि चराणि च ततः स सृजति ब्रह्मादेवशि पितृमानवान्। 14 लोकान् नदीः समुद्रांश्च दिशः नरकिन्नररक्षांसि वयः पशुमृगोरान् अव्ययम् च व्ययम् चैव द्वयम् स्थावरंगमम्। 15 तदनंतर वे ब्रह्मा ही चराचर प्राणियों की सृष्टि करते हैं। वे ही देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य, नाना प्रकार के लोक, नदी, समुद्र, दिशा, पर्वत, वनस्पति, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग तथा सर्पों को भी उत्पन्न करते हैं। अक्षय आकाश आदि और क्षयशील चराचर प्राणियों की सृष्टि भी उन्हीं के द्वारा हुई है। 14-15 तेषा ये यानी कर्माणि प्राक्सृष्ट्या प्रतिपेदिरे तान्येव प्रतिपाद्यन्ते सृज्यमानाः पुनः पुनः। 16 पूर्वकल्प की सृष्टि में जिन प्राणियों द्वारा जैसे कर्म किए गए होते हैं, दूसरे कल्पों में बारंबार जन्म लेने पर वे उन पूर्वकृत कर्मों की वासना से प्रभावित होने के कारण वैसे ही कर्म करने लगते हैं। 16 हिंस्रा हिंस्रे मृदुरूरे धर्माधर्मावृतान्विते तद्भाविताः प्रपद्यन्ते तस्मात् तस्य रोचते। 17 एक जन्म में मनुष्य हिंसा अहिंसा, कोमलता कठोरता, धर्म अधर्म और सच झूठ आदि जिन गुणों या दोषों को अपनाता है, दूसरे जन्म में भी उनके संस्कारों से प्रभावित होकर उन्हीं गुणों को वह पसंद करता और वैसे ही कार्यों में लग जाता है। 17 महाभूतेषु नानावमिन्द्रियार्थेषु मूर्तिषु विनियोग च भूतानन् धात्य विद्धात्युत। 18 आकाश आदि महाभूतों में, शब्द आदि विषयों में तथा देवता आदि की आकृतियों में जो अनेकता और भिन्नता है तथा प्राणियों की जो भिन्न भिन्न कार्यों में नियुक्ति है, इन सब का विधान विधाता ही करते हैं। 18 कैचित् पुरुषकार तु प्राहुः कर्मसु मानवा दैवमित्यपरे विप्राः स्वभाव भूतचितका। 19 कुछ लोग कर्मों की सिद्धि में पुरुषार्थ को ही प्रधान मानते हैं, दूसरे ब्राह्मण दैव को प्रधानता देते हैं और भूतचितक नास्तिक गण स्वभाव को ही कार्य सिद्धि का कारण बताते हैं। 19 पौरुष कर्म दैवम च फलवृत्ति स्वभावतः त्रयते प्रतिभूता न विवेकतु केचन। 20 कुछ विद्वान कहते हैं कि पुरुषार्थ, दैव और स्वभाव से अनुग्रहित कर्म, इन तीनों के सहयोग से फल की सिद्धि होती है। ये तीनों मिलकर ही कार्य साधक होते हैं। इनका अलग अलग होना कार्य की सिद्धि का हेतु नहीं होता है। 20 एतमेव च नैवं च न चोभे नानुभे न च कर्मस्था विषयम् ब्रूयुः सत्वस्थाः समदर्शिनः। 21 कर्मवादी इस विषय में यह पुरुषार्थ ही कार्य साधक है ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं है अर्थात पुरुषार्थ नहीं दैव कारण है, यह भी नहीं कहते दोनों मिलकर कार्य सिद्धि के हेतु हैं, यह भी नहीं कहते और दोनों नहीं हैं, यह भी नहीं कहते हैं। तात्पर्य यह है कि वे इस विषय में कुछ निश्चय नहीं कर पाते हैं, परंतु जो सत्वस्वरूप परमात्मा में स्थित हुए योगी हैं, वे समदर्शी हैं अर्थात शम ब्रह्म को ही कारण मानते हैं। 21 तपो निःश्रेयस जनतोस्य मूल शमोदम तेन सर्वान् वनोति यान कामान मन से क्षति। 22 तप ही जीव के कल्याण का मुख्य साधन है। तप का मूल है शम और दम। पुरुष अपने मन से जिन जिन कामनाओं को पाना चाहता है, उन सबको वो तपस्या से प्राप्त कर लेता है। 22 तपसा तद्वनोति यद्भूत सृजते जगत स तद्भूतश्च सर्वेषा भूतानैन भवति प्रभुः। 23 तपस्या से वो उस परमात्म सत्ता को भी प्राप्त कर लेता है जिससे इस सृष्टि होती है। तप से परमात्म स्वरूप होकर मनुष्य समस्त प्राणियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। 23 ऋषिस्तपस वेदान्त्ययिष्ट दिवानिष्म अनादिनिधन विद्या वागुसृष्टा स्वयं भुवा। 24 तप के ही प्रभाव से महर्षिगण दिन रात वेदों का अध्ययन करते थे
तपः शक्ति से संपन्न होकर ही ब्रह्मा जी ने आदि अंत से रहित वेदमयी वाणी का प्रथम उच्चारण किया। 24 ऋषिना नामधेयानि याश्च वेदेषु सृष्ट्यः नानारूप च भूतानां कर्मणा च प्रवर्तनम्। 25 वेद शब्द भय एवादो निर्मिमीते स ईश्वरः। ऋषियों के नाम वेदोक्त सृष्टि क्रम के अनुसार रचे हुए सब पदार्थों के नाम, प्राणियों के अनेकविध रूप तथा उनके कर्मों का विधान, यह सब कुछ वे ऐश्वर्यशाली प्रजापति सृष्टि के आदिकाल में वेदोक्त शब्दों के अनुसार ही रचते हैं। 25 नामधेयानि चर्षिणा याश्च वेदेषु सृष्ट्यः। 26 शर्वर्यन्ते सुजातानाम्यभ्यो विद्धात्यज। वेदों में ऋषियों के नाम तो हैं ही, सृष्टि में उत्पन्न हुए सब पदार्थों के भी नाम हैं। अजन्मा ब्रह्मा जी अपनी रात्रि के अंत में अर्थात नूतन सृष्टि के प्रभात काल में अपने द्वारा रचे गए सभी पदार्थों का दूसरों के लिए नाम निर्देश करते हैं। 26 नाम वेदत्पः कर्मयज्ञाख्या लोक सिद्धयः। 27 फिर ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद आदि के नाम, वर्ण और आश्रम के भेद, तप, शाम, दम, कृच चांद्रायन आदि व्रत, कर्म, संध्योपासन आदि नित्य कर्म और ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ बनाए। ये नाम आदि लौकिक सिद्धियां हैं। 27 आत्मसिद्धिस्तु वेदेषु प्रोच्यते दशभिः क्रमैः यदुत वेदवादेषु गहनं वेददर्शिभिः तदन्तेषु यथायुक्तं क्रमयोगेन लक्ष्यते। 28 आत्मा के मोक्ष की सिद्धि तो वेदों में 10 उपायों द्वारा बताई जाती है, जो गहन दुर्बोध ब्रह्म वेदवाक्यों में वेददर्शी विद्वानों द्वारा वर्णित हुआ है और वेदांत वचनों में जिसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है, वो क्रमयोग से लक्षित होता है। 28 कर्मजोयम पृथभावोद्वन्युक्त पिदेहिन तमात्मसिद्धिर्विज्ञान आजहाति पुरुषो बलात्। 29 देहाभिमानी जीव को जो यह पृथक पृथक शीत उष्ण आदि द्वंद्वों का भोग प्राप्त होता है, वो कर्मजनित है। मनुष्य तत्व ज्ञान के द्वारा उस द्वंद्व भोग को त्याग देता है तथा ज्ञान के ही बल से आत्मसिद्धि मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 29 द्वे ब्रह्मणि वेदित्वे शब्द ब्रह्म परचयत् शब्द ब्रह्मणि निष्णातः पर ब्रह्माधिगच्छति। 30 ब्रह्म के 2 स्वरूप जानने चाहिए, एक शब्द ब्रह्म और दूसरा पर ब्रह्म। जो शब्द ब्रह्म अर्थात वेद का पूर्ण विद्वान है, वो सुगमता से परब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। 30 आलम्भयज्ञाः क्षत्राश्च हव्यज्ञा विषयः स्मृता परिचार्यज्ञाः शूद्रास्तु तपोयज्ञा द्विजात्यः। 31 ब्राह्मणों के लिए तप ही यज्ञ है, क्षत्रियों के लिए हिंसा प्रधान युद्ध आदि ही यज्ञ है, वैश्यों के लिए घृत आदि भविष्य की आहुति देना ही यज्ञ है और शूद्रों के लिए तीनों वर्णों की सेवा ही यज्ञ है। 31 त्रेतायुगे विधि सेवेश यज्ञाना न कृते युगे द्वापरे विप्लव यान्ति यज्ञाः कलियुगे तथा। 32 यह यज्ञों का विधान त्रेतायुग में ही था, सत्ययुग में नहीं। द्वापर से क्रमशः क्षीण होते हुए यज्ञ कलियुग में लुप्त हो जाते हैं। 32 अपृथक धर्मिनो मर्त्या ऋक्सामानि यजूंषि च काम्या इष्टिः तपोभितप एव च। 33 सत्ययुग में अद्वैत धर्म में निष्ठा रखने वाले मनुष्य ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद तथा सकौम इष्टियों को ज्ञान रूप तपस्या से भिन्न देखकर उन सबको छोड़ केवल ज्ञान रूप तपस्या में ही संलग्न होते हैं। 33 त्रेताया तु समस्ता ये प्रादुरासन महाबला संयंतारः स्थावराना जंगमाना च सर्वशः। 34 त्रेतायुग में जो महाबली नरेश प्रकट हुए थे, वे सब के सब समस्त चराचर प्राणियों के नियंता थे। 34 त्रेताया संहता वेदा यज्ञा वर्णाश्रमास्था संरोधादायुष से वेते दृश्यन्ते द्वापरे युगे। 35 त्रेतायुग में वेद यज्ञ और वर्णाश्रम धर्म सुव्यवस्थित रूप से पालित होते थे,
परंतु द्वापर युग में आयु की न्यूनता होने से लोगों में उनके पालन का उत्साह कम हो गया। वे वेद यज्ञ आदि से च्युत होने लगे। 35 दृश्यन्ते न च दृश्यन्ते वेदाः कलियुगे खिलाः उत्सीदन्ते सयज्ञाश्च केवलाधर्म पीड़िता। 36 कलियुग आने पर तो कहीं वेदों का दर्शन होता है और कहीं नहीं होता है। उस समय केवल अधर्म से पीड़ित होकर यज्ञ और वेद लुप्त हो जाते हैं। 36 कृते युगे यस्तु धर्मो ब्राह्मणेषु प्रदृश्यते आत्मवत्सु तपोवत्सु श्रुतवत्सु प्रतिष्ठितः। 37 सत्ययुग में जिस चारों चरणों वाले धर्म की चर्चा की गई है, वो अन्य युगों में भी मन को वश में रखने वाले तपस्वी एवं वेद वेदांतों के ज्ञाता ब्राह्मणों में प्रतिष्ठित देखा जाता है। 37 सधर्म वृत्सयोग यथा धर्मम युगे युगे विक्रियन्ते स्वधर्मस्था वेदवादा यथागमम्। 38 सत्ययुग में मनुष्य स्वभाव के अनुसार यज्ञ व्रत और तीर्थाटन आदि करते हैं और त्रेता आदि युग में वेदवादी एवं स्वधर्मनिष्ठ पुरुष शास्त्र के कथनानुसार धर्म के ह्रास से विकार को प्राप्त होते हैं। 38 यथा विश्वानि भूतानि वृष्ट्या भूयांसि प्रावृषि सृज्यन्ते जंगम स्थानी तथा धर्म युगे युगे। 39 जैसे वर्षा काल में जल की वर्षा होने से स्थावर और जंगम समस्त पदार्थ वृद्धि को प्राप्त होते हैं और वर्षा बीतने पर उनका ह्रास होने लगता है, उसी प्रकार प्रत्येक युग में धर्म और अधर्म की वृद्धि एवं ह्रास होते रहते हैं। 39 यथतुष्वृतुलिंगानि नानारूपाणि पर्यये दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा ब्रह्महरादिषु। 40 जैसे वसंत आदि ऋतुओं में फूल और फल आदि नाना प्रकार के ऋतु चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं और भिन्न ऋतुओं में उन चिन्हों का दर्शन नहीं होता, उसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर में भी सृष्टि रक्षा और संहार की शक्तियां कभी न्यून और कभी अधिक दिखाई देती हैं। 40 विहित कालनानावमनादि निधन तथा कीर्तितम तत्पुरस्तात् ते तत्सूते चाइति च प्रजा। 41 स्वयं ब्रह्मा जी ने ही सत्ययुग त्रेता आदि के रूप में कालभेद का विधान किया है। वो अनादि और अनंत है, वो काल ही लोकों की सृष्टि और संहार करता है। बेटा, यह बात मैं तुमसे पहले ही बता चुका हूँ। 41 दधाति प्रभवे स्थान भूतानां संयमो यमः स्वभावनैव वर्तन्ते द्वन्द्वयुक्तानि भूरिशः। 42 काल ही संपूर्ण प्राणियों को संयम और नियम में रखने वाला है, वही उनकी उत्पत्ति के लिए स्थान धारण करता है। सारे प्राणी स्वभाव से ही द्वंद्वों से युक्त होकर अत्यंत कष्ट पाते हैं। 42 सर्वकाल क्रिया वेदाः कर्ता कार्यं क्रियाफलम् प्रोक्त ते पुत्र सर्वं वै यन्मा त्वं परिपृच्छसि। 43 बेटा, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार मैंने तुम्हें सृष्टि, काल, क्रिया, वेद, कर्ता, कार्य तथा क्रियाफल आदि सब विषय बता दिए। 43 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि शुकानुप्रश्ने द्वात्रिंशदधिकविंशतितमोऽध्यायः। 232 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में शुकदेव जी का अनुप्रश्न विषयक 232वां अध्याय पूरा हुआ। 232 तारांकन इन सप्तर्षियों के नाम इस प्रकार है। मरीचिर्ंगिराश्चात्रिः पुलस्त्यः पुलः क्रतुः वसिष्ठ इति सप्तैते मानसा निर्मिता ही ते। महाशून्य शांति शून्य 340 69 मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुल, क्रतु और वसिष्ठ, ये सातों महर्षि तुम्हारे ब्रह्मा जी के द्वारा ही अपने मन से रचे हुए हैं। तारांकन स्वाध्याय, गार्हस्थ्य, संध्यावंदनादि, कृच्छ्रचांद्रायणादि, यज्ञ, पूर्तकर्म, योग, दान, गुरु शुश्रूषा और समाधि, ये 10 क्रम योग हैं। ब्रह्म प्रलय एवं महाप्रलय का वर्णन। व्यास उवाच
प्रत्याहार तु वक्ष्यामि शर्वर्यादो गतहनि यथेदम कुरुतेध्यात्मं सुसूक्ष्म विश्वमीश्वरः। 1। व्यास जी कहते हैं, बेटा, अब मैं यह बता रहा हूँ कि ब्रह्मा जी का दिन बीतने पर उनकी रात्रि आरंभ होने के पहले ही किस प्रकार इस सृष्टि का लय होता है तथा लोकेश्वर ब्रह्मा जी स्थूल अत्यंत सूक्ष्म करके इसे कैसे अपने भीतर लीन कर लेते हैं। 1। दिवि सूर्य तथा सप्तदहंती शिखिनोचिष सर्वमेतत्तदार्चिभिः पूर्ण जाज्वल्यते जगत। 2। जब प्रलय का समय आता है तब आकाश में ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि की 7 ज्वालाएं संसार को भस्म करने लगती हैं। उस समय यह सारा जगत ज्वालाओं से व्याप्त होकर जाज्वल्यमान दिखाई देने लगता है। 2। पृथिव्या यानी भूतानि जंगमानि ध्रुवानि च तानेवाग्रे प्रलीयन्ते भूमिमुप्याति च। 3। भूतल के जितने भी चराचर प्राणी हैं वे सब पहले ही दग्ध होकर पृथ्वी में एकाकार हो जाते हैं। 3। ततः प्रलीने सर्वस्मिन् स्थावरे जंग में तथा निर्वृक्षा निस्तृणा भूमि दृश्यते कूर्म पृष्ठवत। 4। तदनंतर स्थावर जंगम संपूर्ण प्राणियों के लीन हो जाने पर तृण और वृक्षों से रहित हुई यह भूमि कछुए की पीठ सी दिखाई देने लगती है। 4। भूमि गुण गंध माप आदत्ते यदा आत्तगंधा तदा भूमि प्रलयतोय कल्पते। 5। तत्पश्चात जब जल पृथ्वी के गुण गंध को ग्रहण कर लेता है तब गंधहीन हुई पृथ्वी अपने कारणभूत जल में लीन हो जाती है। 5। आपस्तत्र प्रतिष्ठन्ति ऊर्मिमयो महास्वना सर्वमेवेदमा पूर्य तिष्ठन्ति च चरन्ति च। 6। फिर तो जल गंभीर शब्द करता हुआ चारों ओर उमड़ पड़ता है और उसमें उत्ताल तरंगे उठने लगती हैं। वह संपूर्ण विश्व को अपने में निमग्न करके लहराता रहता है। 6। अपाम्पि गुण तात ज्योतिरादत्ते यदा आपस्दात्वात् गुणा ज्योतिषुपम्ति वै। 7। वत्स तदनंतर तेज जल के गुण रस को ग्रहण कर लेता है और रसहीन जल तेज में लीन हो जाता है। 7। स्थितम मध्ये गुहन्ति शिखिनोचिष सर्वमेवेदञ्चिभिः पूर्ण जाज्वल्यते नभः। 8। उस समय जब आग की लपटें सूर्य को अपने भीतर करके चारों ओर से ढक लेती हैं तब संपूर्ण आकाश ज्वालाओं से व्याप्त होकर प्रज्वलित होता सा जान पड़ता है। 8। ज्योतिषोपि गुण रूप वायुरादते यदा प्रशाम्यति ततो ज्योतिर्वायुदोध्वते महान। 9। फिर तेज के गुण रूप को वायु तत्व ग्रहण कर लेता है, इससे आग शांत हो जाती है और वायु में मिल जाती है। तब वायु अपने महान वेग से संपूर्ण आकाश को क्षुब्ध कर डालती है। 9। तत्स्तु स्वन्मासाद्य वायुः संभवमात्मनः अधश्चोर्ध्वं च तिर्यक् च दोद्वीति दिशो 10। वो बड़े जोर से हरहराती और अपने वेग से उत्पन्न आवाज को फैलाती हुई ऊपर नीचे तथा इधर उधर 10 दिशाओं में चलने लगती है। 10। वायोरपि गुण स्पर्शमाकाशग्रस्ते यदा प्रशाम्यति तदा वायुः खन्तु तिष्ठति नाद्वत्। 11। इसके बाद आकाश वायु के गुण स्पर्श को भी ग्रस लेता है, तब वायु शांत हो जाती और आकाश में मिल जाती है। फिर तो आकाश महान शब्द से युक्त हो अकेला ही रह जाता है। 11। अरूप रस स्पर्शमगंध न च मूर्तिमत् सर्वलोक प्रणदितम खन्तु तिष्ठति नाद्वत्। 12। उसमें रूप, रस, गंध और स्पर्श का नाम भी नहीं रह जाता, किसी भी मूर्त पदार्थ की सत्ता नहीं रहती। जिसका शब्द सभी लोकों में निनादित होता था, वो आकाश ही केवल शब्द गुण से युक्त होकर शेष रहता है। 12। आकाशस्य गुण शब्दम विव्यक्तात्मकम मनः मनसो व्यक्तम ब्राह्मः संप्रति संचरः। 13। तत्पश्चात दृश्य प्रपंच को व्यक्त करने वाला मन आकाश के गुण शब्द को, जो मन से ही प्रकट हुआ था, अपने में लीन कर लेता है। इस तरह व्यक्त मन और अव्यक्त महतत्व
का ब्रह्मा के मन में लय होना ब्राह्म प्रलय कहलाता है। 13 तदाम गुणमाविश्य मनोग्रसति चंद्रमा मनस्युपरते चापी चंद्रमस्युपतिष्ठते। 14 महाप्रलय के समय चंद्रमा व्यक्त मन को आत्मगुण में प्रविष्ट करके स्वयं उसको ग्रस लेते हैं। तब मन उपरत शांत हो जाता है, फिर वो चंद्रमा में उपस्थित रहता है। 14 तम तु कालेन महता संकल्पः कुरुते वशे चित्ग्रसति संकल्प तच ज्ञानमनुत्तमम्। 15 तत्पश्चात संकल्प अव्यक्त मन दीर्घकाल में उस व्यक्त मन सहित चंद्रमा को अपने वशीभूत कर लेता है और समष्टि बुद्धि संकल्प को ग्रस लेती है। उसी बुद्धि को परम उत्तम ज्ञान माना गया है। 15 कालो गिरति विज्ञान न का बलमिति श्रुति बल कालो ग्रसति तु तम विद्वान कुरुते वशे। 16 सुनने में आया है कि काल ज्ञान समष्टि बुद्धि को ग्रस लेता है, शक्ति उस काल को अपने अधीन कर लेती है, फिर महाकाल शक्ति को और परब्रह्म महाकाल को अपने अधीन कर लेता है। 16 आकाशस्य यथा घोषितम् तद्व्यक्तम् परब्रह्म तच्छाश्वतमनुत्तमम् एवं सर्वाणि भूतानि ब्रह्मैव प्रतिसंचरः। 17 जिस प्रकार आकाश अपने गुण शब्द को आत्मसात कर लेता है, उसी प्रकार ब्रह्म महाकाल को अपने में विलीन कर लेता है। वो परब्रह्म परमात्मा अव्यक्त, सनातन और सर्वोत्तम है। इस प्रकार संपूर्ण प्राणियों का लय होता है और सबकी लय का अधिष्ठान परब्रह्म परमात्मा ही है। 17 यथावत् कीर्तितं सम्यगेव मैं तत्संशयम् बोध्यम विद्याम्यम दृष्ट्वा योगिभिः परमात्मभिः। 18 इस प्रकार परमात्म स्वरूप योगियों ने इस ज्ञानमय बोध्य तत्व का साक्षात्कार करके इसका यथार्थ रूप से वर्णन किया है। यह उत्तम ज्ञान निःसंदेह ऐसा ही है। 18 एवं विस्तार संक्षेपो ब्रह्माव्यक्ते पुनः पुनः युगसाहस्र्योरादावोरात्रस्थायी च। 19 इस प्रकार बारंबार अव्यक्त पर ब्रह्म में सृष्टि का विस्तार और लय होता है। ब्रह्मा जी का दिन 1000 चतुर्युग का होता है और उनकी रात भी उतनी ही बड़ी होती है। यह बात पहले ही बता दी गई है। 19 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि शुकानुप्रश्ने त्रयस्त्रिंशदधिकविंशतितमोऽध्यायः। 233 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में शुक का अनुप्रश्न विषयक 233वां अध्याय पूरा हुआ। 233